तो देखो कुछ इस तरह का स्क्रीन और पोर्टल आपके आगे खुल जाएगा। टोटल क्या है, टोटल 21 कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस 21 पर क्लिक करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको लिस्ट शो करेगा। ये देखो टोटल 21 कॉलेजेस का लिस्ट ये शो कर रहा है, ठीक है। टोटल 21 कॉलेजेस हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इन सब का लोकेशन एड्रेस वगैरह के हिसाब से भी आप इसको फिल्टर कर सकते हो। इंस्टीट्यूट एड्रेस के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, भाई किसका एड्रेस कहाँ है, डिटेल में लिखा हुआ है, क्योंकि एड्रेस बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप कहीं भी इधर उधर दूर एडमिशन लेने से अच्छा है कि थोड़ा कॉलेज कम भी अच्छा हो, आप घर के पास हो तो बेहतर रहेगा। इंस्टीट्यूट एड्रेस, दूसरा आप इंस्टीट्यूट टाइप से भी चूज कर सकते हो। इस पर क्लिक करो तो यहाँ आपको शो कर रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। सिर्फ एससीईआरटी पर आपको शो करेगा कुछ डिफरेंट। नीचे की तरफ आते हैं, देखो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग डिफेंस कॉलोनी में जो ये देखो गवर्नमेंट एडेड लिखा हुआ है, बाकी के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आईपी में केवल और केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, वो एससीईआरटी है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को क्लैरिफाई कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, प्रायोरिटी में हमेशा आपको इस हिसाब से भरना है, जो आपके नजरिए में सबसे बेस्ट कॉलेज है वही सबसे ऊपर भरिएगा। बिना इस बात में गए कि आप ये सोच रहे हो कि अरे नहीं यार मेरा तो 600 रैंक है ना, तो हमको तो एससीईआरटी मिलेगा ही नहीं, तो हम तो कल का ऊपर भर दें। ये अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपको सबसे ऊपर वही कॉलेज भरना चाहिए जो अगर आपकी रैंक 1 आती और आप वो कॉलेज लेना चाहते तो टॉप में सबसे पहले वही कॉलेज भरिएगा। उसके बाद जो है जैसे जैसे आपके माइंड में जिस कॉलेज के जैसा रैंक बने उस हिसाब से सेट करिएगा, ठीक है। और ऊपर के 2-3 टॉप कॉलेजेस छोड़ दिए, जैसे मान लो एससीईआरटी छोड़ दें, लीलावती छोड़ दें, एमएसआईटी छोड़ दें, तो उसके बाद सभी कॉलेजेस इस बेसिस पर लीजिए कि कौन से आपके लोकेशन के सबसे करीब पड़ा है, उस प्रायोरिटी के हिसाब से आप लीजिएगा, ठीक है। वापस से यहाँ कॉमन डैशबोर्ड पर मैं आ जा रहा हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, देखोगे फिर यही शो करेगा। डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो आपको वापस से वो लिंक शो करेगा। मैं सारा कुछ यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, बेसिकली क्या क्या आप क्लिक करोगे तो क्या शो करेगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर करूंगा क्लिक हियर टू प्रोसीड, यस आई श्योर वांट टू प्रोसीड, ठीक है। तो वापस से काउंसलिंग वाले पोर्टल पर आ गए। तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा ऐसा शो कर रहा है। अब देखो जब मैं कंप्लीट कर लूंगा ना तो यहाँ फील्ड चॉइसेस में नंबर बढ़ जाएगा, और कितने चॉइसेस को मैंने छोड़ दिया है वो यहाँ पर नंबर मतलब घट जाएगा। मान लो मैंने यहाँ 2 भरा तो यहाँ 19 हो जाएगा, यहाँ 5 भरा तो यहाँ 16 हो जाएगा, 10 भरा तो यहाँ 11 हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से आपको शो करेगा। और चॉइस लॉकिंग स्टेटस, ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हारा लॉक्ड होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं, जाते हैं वहां कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद करते क्या है ना, उसको लॉक नहीं करते हैं। तुम्हें लॉक करना है। यहाँ पर तुम बाद में चेक करोगे कि लॉक्ड लिखा हुआ आना चाहिए, लॉक्ड नहीं लिखा हुआ आ रहा है, दैट सिंपली मींस तुम्हारा नहीं कंप्लीट है। चॉइस फिलिंग पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर सभी चॉइसेस शो करेंगे, ठीक है। मुझे वापस से अपना पासवर्ड वगैरह डालना है, और यहाँ पर वापस से पासवर्ड डाल दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है। वापस से आप लॉगिन पोर्टल का पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और ओके करेंगे। तो अब यहाँ पर देखोगे टोटल 21 कॉलेजेस यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मैं सबसे पहले एससीईआरटी डालना चाहूंगा, मैं एससीईआरटी डाल दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, जिस पोर्टल से मैं आपको ये शो कर रहा हूँ, जिस भी कैंडिडेट पोर्टल्स में आपको ये शो कर रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का क्या रैंक है, और तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारा क्या रैंक है। तुम सीधा सीधा वो भरो जो तुमको प्रायोरिटी के हिसाब से भरना चाहिए। तो देखो अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि इसका रैंक कितना है, बच्चे का रैंक कितना है, उसको क्या मिलेगा। एससीईआरटी सबसे ऊपर है, मैंने भर दिया। इसकी रैंक चाहे 2200 हो, इसकी रैंक चाहे 1 हो, इसकी रैंक चाहे 100 हो। बस करना क्या है, मान लो मेरी रैंक 500 के अराउंड है तो मैं 4 से 5 कॉलेज भरूंगा। मेरा रैंक 900 के अराउंड है तो मैं 7 से 8 कॉलेजेस भरूंगा, प्रोवाइडेड कि आपको फर्स्ट कट ऑफ में ही कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो काउंसलिंग कुछ कुछ थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट हैक्स ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा अपरेज मिलेगा, क्योंकि अच्छे खासे बच्चे मिलते हैं, छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखते हैं। और काउंसलिंग में तो के बाद बड़े बड़े लोगों की शहादत जो है देने को वाले मिलेंगे, जो ऐसा ऐसा बेवकूफी करेंगे अच्छा अच्छा रैंक लाने का। जो बातें मैं समझा रहा हूँ नहीं ध्यान रखने से तो बहुत बड़ा बड़ा ब्लंडर स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है। अब उसके बाद मैं एमएसआईटी भर दे रहा हूँ, मैं भर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं भर दे रहा हूँ लीलावती भर दे रहा हूँ। एमएसआईटी लीलावती में जो आपके घर के करीब हो उसको पहले भरिएगा। फिर मैं भर दे रहा हूँ कालका इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है, इसको मैंने भर दिया। फिर मैं भर दे रहा हूँ जीएनसी थोड़ा महंगा है। गुरु नानक कॉलेज में भर दे रहा हूँ, इसको मैं भर दे रहा हूँ। गुरु रामदास सहादरा साइड में थोड़ा सा पीसी सा एरिया है, उसको भी आप भर सकते हो। इतना भर लिए। अब मान लो श्री राम इंस्टीट्यूट मेरे को भरना है, मैंने यहाँ से ये भर लिया, ठीक है। सेंट लॉरेंस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन मैंने भर लिया। अब देखो मेरे को लगता है कि यार नहीं, ये सब कॉलेज तो मैंने नहीं लूंगा, तो इनको मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर मैंने फिल कर लिया है। अब मेरे को लगता है कि नहीं यार, मेरे घर के बगल में है एमएसआईटी, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एमएसआईटी ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एमएसआईटी को कर दूंगा अप,
तो देखो एससीईआरटी आ गया नीचे। तो अब मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एमएसआईटी है कि भाई जब हम मेरे रैंक की बात आए तो हमको तुम एमएसआईटी ही देना, ठीक है। फिर मुझे लगा कि यार नहीं यार, फिर मैं डिस्टेंस नाप रहा हूँ तो मेरे घर से एमएसआईटी का लीलावती करीब पड़ता है, मैंने लीलावती को ऊपर कर दिया। फिर मैंने कहा नहीं नहीं यार, एससीईआरटी गवर्नमेंट है, मैं यहाँ जाऊंगा, उसको मैंने वहीं रह दिया। फिर मुझे लगा यार एक सेकंड, अगर ऊपर का तीनों नहीं मिला तो अगर लीलावती और कालका में चूज करना हो तो यार कालका जस्ट मेरे घर के बगल में है तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखोगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो भी सीक्वेंस आप भर रहे हो यही आपका प्रायोरिटी है। तुम अपना रैंक मत देखो, तुम देखो कि तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट कॉलेज कौन है, सबसे ऊपर रखो। बस ये ध्यान रखो कि अगर रैंक 1500 है तो तुमको भाई फर्स्ट कट ऑफ में कॉलेज चाहिए तो तुम कम से कम 13 से 14 कॉलेज फिल करो। अब मान लो तुम्हारी रैंक 150 है तो भाई तुम गिनती के 3-4 कॉलेज ही फिल करो, तुमको कोई एक तो श्योर मिल जाएगा, क्योंकि हर कॉलेज में 100 सीट है। तो मोटी मोटा आप एक अनुमान ले सकते हो कि मेरा रैंक अगर 900 है, 900 है, तो मैं ऊपर के 7 कॉलेज भर देता हूँ, 6 कॉलेज भर देता हूँ, मुझे कोई ना कोई मिल जाएगा। तुम ये भी सोच सकते हो कि यार 900 कॉलेज, 900 रैंक पर सर क्यों कह रहे हैं कि 7 या 6 कॉलेज भर दो। यार देखो, मान लो मैंने इसको ऊपर रख दिया लीलावती को, मैंने लेट्स से श्री राम इंस्टीट्यूट को सबसे ऊपर कर दिया, श्री राम इंस्टीट्यूट को मैंने सबसे ऊपर कर दिया, ठीक है, सबसे ऊपर कर दिया, सबसे ऊपर कर दिया। अब हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसके श्री राम इंस्टीट्यूट सबसे नीचे हो, ठीक है। तो इसीलिए ना काउंसलिंग में ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको ये बात समझना है कि अच्छा मतलब मोटी मोटा कि हर कॉलेज में 100 सीट है तो एटलीस्ट अगर आपका 1000 रैंक है, 700 रैंक है, तो 5 से 6 कॉलेज, 8 कॉलेज आप फिल कर रहे हो तो फर्स्ट कट ऑफ में आपको मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेव एंड कंटिन्यू पर तुम क्लिक करोगे, ठीक है, फिर सेव एंड गो होम करोगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको सभी सीट्स को लॉक करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप अपने पूरे पोर्टल का जो भी सीट है, मतलब जो जितना भी आप फिल की हो, लॉक करोगे। तो अपने रैंक के हिसाब से भरिएगा। एक मोटी मोटा अंदाजा आपको ये दे दे रहा हूं कि लेट्स से तुम्हारा रैंक 400 की सीरीज में तो एटलीस्ट तुम 3 कॉलेज भरो, तुम्हारा रैंक 700 की सीरीज में तो एटलीस्ट तुम 5 से 6 कॉलेज भरो, तुम्हारा रैंक 1200 की सीरीज में तो एटलीस्ट तुम 11 से 12 कॉलेज भरो, तुम्हारा रैंक 1700 की सीरीज में तो एटलीस्ट तुम 13 से 14 कॉलेज फिल करो, क्योंकि उसके बाद कॉलेजेस लोकेशन के हिसाब से बढ़ते हैं, ऊपर का 2-3 आप उस हिसाब से प्रायोरिटी के बेसिस पर भरोगे। तो बेसिकली ये कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसीजर है। एंड यस, जैसा कि मैंने चॉइसेस को लॉक करने के लिए बोला, तो यहां पर ऊपर लिखा हुआ है लॉक चॉइस, ये देखो, इस पे क्लिक करके तुम चॉइसेस को लॉक करोगे। बाकी कोई डाउट और चलिए ठीक है, तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। ये जो मैं आप लोगों को लेक्चर शो कर रहा था ये बेसिकली 2024 का है, ठीक है। ये एक मैंने आपको सैंपल शो किया है कि देखो भाई जब पोर्टल में लॉगिन करोगे तो एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस शो करेगा। तो मैंने आपको ये दिखाया है कि नॉर्मल अगर आईपी का प्रोस्पेक्टस देखोगे तो टोटल आपको 24 कॉलेजेस देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट ईयर 21 दिख रहा था, इस बार अभी 17 दिख रहा है। तो वो घटता बढ़ता रहता है, कॉलेजेस की अपनी मान्यता को लेकर इशू रहता है। आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो टोटल जितने कॉलेजेस शो कर रहे हैं उसमें से आपको अप एंड डाउन करके सेलेक्ट करना है। अप एंड डाउन करके सेलेक्ट क्या करना है, बेसिकली आप प्रायोरिटी सेट कर रहे हो कि कौन सा मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी पर चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर चाहिए वही अगले को भी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो मेरा रैंक 1 आया है, अब तुमको चाहे लगता है अरे नहीं सर एससीईआरटी गवर्नमेंट है, मेरे को तो एससीईआरटी चाहिए, तुम्हें चाहे एससीईआरटी चाहिए होगा। अगर मेरे घर के बगल में कालका है और मेरे को है भाई नहीं जाना है, मैं डिफेंस कॉलोनी नहीं जाऊंगा दिल्ली में, मैं नहीं जा रहा एससीईआरटी, मैं कालका लूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कालका का एक सीट पहले ही भर जाएगा, क्योंकि मैं रैंक 1 हूँ तो पहले मेरा प्रायोरिटी देखा जाएगा कि मैं क्या लेना चाहता हूँ। तो देखो काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो किसी भी बच्चे को ये सब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मेरा रैंक अच्छा है, मेरा रैंक खराब है। इसीलिए बार बार इम्फेसिस देकर मैंने वीडियो में बोला है कि आप वो प्रायोरिटी भरिए जो नेचुरली आपको भरना चाहिए। ये नहीं कि सर मेरा रैंक तो 700 है ना, तो हमको तो एससीईआरटी मिलेगा नहीं, तो हम तो पहले कालका भर दे रहे हैं। अरे तो नहीं मिलेगा तो भर दो एससीईआरटी ऊपर, नहीं मिलेगा तो ऐसे भी नहीं देगा तुमको। जब कालका ही देना रहेगा तो नीचे रख दो, वो तो नहीं देगा एससीईआरटी तो कालका देगा ही फिर उस रैंक पर, ठीक है। तो मतलब ये सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात है। तो काउंसलिंग में बस ये चीज़ है। और देखो अगर आपको फर्स्ट कट ऑफ में सीट चाहिए तो देखो यार सिंपल सा बात ये होता है, हर कॉलेज में 100 सीट है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारी रैंक 150 है, तो तुम कोई भी 2 कॉलेज चॉइस में भर दोगे तो कॉमन सेंस वाली बात है तुमको एक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी रैंक है 150, तुमने 2 कॉलेजेस को चूज कर रखा, दोनों में 100 सीट है तो टोटल हो गया 200, और तुम्हारी रैंक है 150 तो दोनों में से कोई एक तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है। तो कहने का मतलब है किसी का रैंक है 450,
तो अगर वो 3 से 4 कॉलेज फिल करता है तो कोई ना कोई एक मिल ही जाएगा। ठीक है, किसी का रैंक है 700, वो 5 से 6 कॉलेज फिल करता है तो उसको कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, बहुत से ऐसे लोग होता है कि सर मैंने पहले काउंसलिंग में ये फिल किया था, हमको कॉलेज एलोकेट हो गया, तो क्या हम नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्या सर मेरे को जो पहले काउंसलिंग में सीट मिला था वो सीट कैंसिल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीट अगर कैंसिल होने लगेगा तो आधे लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अबे कॉमन सेंस यूज़ करो, अगर उसका पहले कट ऑफ का सीट कैंसिल हो जाए तो आधे लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे नेक्स्ट काउंसलिंग में। ठीक है, तो कैंसिल नहीं होता, जो आपको मिला है वो लॉक्ड रहेगा। जितने लोग चेंज करना चाहते हैं सबका ऑप्शन ओपन हो जाएगा शिफ्ट करने के, जब सेकंड काउंसलिंग होगा तब। हाँ, बस समस्या जानते हो क्या है, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में कोई ऐसा कॉलेज सेलेक्ट किया आपने जो आपको मिल गया, तो अगला काम होगा पहले उसका फीस दो। पॉइंट बस ये है। तो फीस देने का मतलब कि हो सकता है 40,000 या 60,000 जो भी अमाउंट वो लोग मेंशन करेंगे वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तभी सेकंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, क्योंकि पहले में आपको मिला सीट, अब उस सीट को आप लॉक भी तो करोगे पैसा देके। तो बस ये चीज़ है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं भैया टाइम बोरो करना चाहते हैं कि सर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3rd कट ऑफ या कुछ आने वाला है, मैं एकदम बॉर्डर पर हूँ, अब सर हम आईपी में हमको भी मिल जाएगा तो हम क्या करें? भाई तो ऐसा करो, पहले कट ऑफ में गिनती का 1 ही 2 कॉलेज डालना जो तुमको मिले ही ना। सेकंड वाले में क्या करना, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ा देना, अगर किसी को टाइम बोरो करना है तो। ठीक है, टाइम बोरो करने का मतलब समझ रहे हो, पहले कट ऑफ में तुमको कोई सीट एलोकेट हो गया तो एलोकेट होते ही फीस देना पड़ेगा, और ये फीस 2-4 हज़ार रुपये नहीं है कि चले भैया रिस्क ले लिए, अमाउंट ज़्यादा है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि सर मेरे को आज कॉलेज एलोकेट हुआ, अब हमको 20 दिन बाद लगा कि छोड़ना है। देखो यार, महीने भर का विंडो रहता है तो रिफ़ंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉलेज वालों से किच किच करना पड़ेगा तो रिफ़ंड होगा। अब बहुत ज़्यादा लेट करोगे तो कॉलेज वाले आपको बहुत झिला मारेंगे। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉलेज एलोकेट भी हो गया तो थोड़ा परेशान होने के बाद एटलीस्ट 30 डे में आप रिफ़ंड करा सकते हो। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यार, आप सब इस सेशन में ज्वाइंड हो तो आप सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है। मैं बिना आपसे बात किए कह रहा हूँ कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका डीयू में कुछ कट ऑफ फंस रहा होगा, किसी को RIE का पेपर देना होगा, किसी को स्पेशल वाले का रिजल्ट का वेट होगा, तो सबका लाइफ में कुछ कुछ अलग अलग चल रहा होगा। ठीक है, कोई हो सकता है कि कोई किसी को कोई क्लास ज्वाइन करना हो, कोई कुछ कोचिंग ज्वाइन करना हो, सबके अपने अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। तो किसी को टाइम बोरो करना होगा, किसी को इमीडिएट बेसिस पे एडमिशन चाहिए, तो आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से चीज़ों को चूज़ करेंगे। इस पर मैं IPBED के आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर भी आऊँगा। उससे पहले थोड़ा कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि कभी भी डेली बाइट्स का वेबिनार मीट शुरू होता है तो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। मैं हार्डली 5 मिनट्स लूँगा। एंड देखो यार, मैं एज अ रिमाइंडर बार बार आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि देखिए यार, एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए कि जो आज आप बीएड में एडमिशन ले रहे हो, सिंस ज़िंदगी के आप उस कह लीजिए कि उस पर्टिकुलर मुहाने पर खड़े हो जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, तो आपकी ज़िंदगी में ना इस समय सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही चल रहा होगा। लेकिन अपने लाइफ को अगर जूम करके देखोगे ना तो तुम्हें एहसास होगा वो महज एक बहुत मामूली सी छोटी बात थी। जैसे कि कभी आपने 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम दिया होगा, जिस समय दे रहे थे उस समय जो प्रेशर था, क्या तुम वही बात फील करते हो आज 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम को लेकर? या किसी और बच्चे का 10th 12th का एग्जाम रहे तो तुमको लगेगा अरे ठीक है यार हो जाएगा, इतना भी क्या ही टेंशन ले रहे हो। लेकिन वो 10th 12th का बच्चा देखो कि बहुत सीरियस रहेगा, अरे भैया अरे दीदी आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है, घर वालों ने बोला यहाँ पर जो लिख जाएगा ना यही तुम्हारा ज़िंदगी भर के लिए काउंट होगा, हर जगह जाओगे तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ बस तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ लिख जाएगा वही हर जगह काउंट होगा, उससे ज़्यादा कहीं कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपकी 50-60% मार्क्स हैं तो आप दिक्कत के फेस नहीं करोगे। तो कहने का मतलब है कि उसी तरह एक फेज़ में आप आज भी खड़े हो कि आपको एडमिशन लेना है। कुछ लोगों के घर में होगा कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो, कुछ लोगों के घर में होगा कि भाई तुम चाहे प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो, 2 साल में तुम्हारी शादी कर देंगे। ठीक है, तरह तरह का आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि देखो यार, ध्यान दीजिएगा कि आपको लगता है कि आप अपने गार्जियन और पेरेंट्स को समझते हो, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ना आप उनको समझते हो, ना वो ठीक से आपको भी नहीं समझते हैं। क्योंकि देखिए यार, जब रिजल्ट्स आते हैं ना तो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं और ओपिनियन भी चेंज होता है। लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि आपके गार्जियन भी आपके आइडिया से इसलिए नहीं एग्री कर रहे होते हैं क्योंकि हकीकत ये होती है कि आज तक आपने भी उनको कुछ करके दिया नहीं है। सच हवाई बातों के सिवाय कि ये वाला एग्ज़ाम भर दें, ये वाला
बीएड कर लें, इसके साथ ये वाला डिग्री ले लेंगे, ये वाला कोचिंग ज्वाइन कर लें। तो देखो उन लोगों के पास भी ना भरोसा करने के लिए हम लोगों के ऊपर भरोसा करने के लिए कुछ खास उन लोगों के पास तथ्य होता नहीं है कि जो हम लोग कह रहे हैं मान ही लें। तो देखो यार, प्लीज़ करियर के डिसीजन में ना पेरेंटल लव को कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। जैसे मैं ऑफन आप लोगों से खुद का भी इस मसले में एग्जांपल शेयर करता हूँ कि देखो यार, बहुत से मसलों में मैं अपने पेरेंट्स के डिसीजन से अलाइन नहीं करता हूँ। दैट डजंट मीन कि आई डोंट केयर फॉर देम और दे डोंट केयर फॉर मी। इट्स सिंपली कि किसी एक पर्टिकुलर मसले पर मुझे ये काम करना है, उनको लगता है नहीं तुमको इसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो है किसी चीज़ पर मतभेद है, मन भेद नहीं है। तो वैसे ही आपका भी गार्जियन के साथ हो सकता है। तो ध्यान देना, आप भी इसमें बहुत बुद्धिजीवी बनने की जरूरत नहीं है। देखो आपने भी उनको कुछ करके ऐसा दिया नहीं है यहाँ तक, अगर आप भी ऐसा कुछ करके दोगे तो वो आपके आइडियाज़ में थोड़ा सा बिलीव करेंगे। अब आपको ना थोड़ा सा सिस्टम को ठीक तरीके से देखना होगा। बहुत लोग होता है सोचते हैं बस बीएड कर लो, किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, बिना ये देखे कि मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। कल को पता चलता है जॉब निकलती है, वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरा होता है। तो बच्चे तो ऐसे हैं बीएड करने के बाद उनको पता चलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसी कड़ी में आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर में एनरोल्ड थे, तो मैंने उन सब लोगों को बोला कि भाई सबसे पहले अटेम्प्ट में सीटेट दे लेना। लेकिन मैं जानता हूँ कुछ लोग तो मान लो जो लोग मेरे साथ पढ़े हैं उनको रहता नहीं भाई हम अभिलाष सर को मानते हैं, वो कह रहे थे तो इसलिए हम ज्वाइन कर लिए। चलो उनका बेड़ा इस वजह से पार हो गया, धोखे से या धक्के से जैसा हो गया। कुछ लोग होता है कॉलेज में जाते हैं और बिना इस बात को भूल जाते, इस बात को मतलब भूल जाते हैं कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, कॉलेज भी एक अलग दुनिया है, वहाँ एक अलग सिस्टम बना हुआ है आपको मानसिक रूप से एंगेज करने के लिए, आपको शारीरिक रूप से एंगेज करने के लिए, ठीक है। कॉलेज में जाओगे, कॉलेज वाले अपना लेके बैठे हुए हैं, ये 4 पन्ने का असाइनमेंट है करके ले आइएगा, ठीक है। कल कोई नया फ्रेंड बन जाएगा, किसी के फ्लैट पर जाना होगा, ठीक है। कुछ बहुत सारे महारथी होंगे जिनको ओयो में जाना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे होता है कॉलेजेस में एक पैरेलल लाइफ शुरू हो जाती है। यस, ये मजाक की बात नहीं है, एक पैरेलल लाइफ शुरू हो जाती है कॉलेज में। तो होता क्या है ना, उस समय प्रायोरिटीज चेंज हो जाते हैं। लोग क्या सोचते हैं, अच्छा सीटेट का एग्जाम बाद में दे लेंगे। अब देखिए इस साल क्या हुआ, जुलाई में सीटेट का पेपर हुआ ही नहीं। अब तमाम सारे बच्चे हैं जो बीएड पास कर रहे हैं जुलाई में, और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है अगस्त सितंबर में टीचिंग की वैकेंसीज आ रही हैं, वो सीटेट पास नहीं है तो एलिजिबल नहीं है, ठीक। तो यू आर बाई प्रोडक्ट ऑफ डिसीजंस यू टेक, ठीक है। आप जो उसी के बाई प्रोडक्ट हो जो आप डिसीजन ले रहे हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वैसे करिए जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि जो बातें मैं बता रहा हूं उस पर आप स्वयं से चिंतन करिए और डिसाइड करिए कि क्या करना है। अगर आपको स्पष्ट हो गया क्या करना चाहिए तो उतना भी पर्याप्त है जीवन में कामयाब होने के लिए। तो प्लीज़ मतलब इन बेसिस पर, सिर्फ इन बेसिस पर डिसीजन मत लीजिएगा कि अच्छा यार मेरे घर वाले तो मेरे शादी कर देंगे तो आप चाहे जो हो जाए मेरे को कॉलेज लेना ही लेना है, ठीक है। फिर उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिलता है, तो वो कहते हैं कि सर ईयर ड्रॉप करने से तो साल वेस्ट हो जाएगा। मेरा ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही प्रश्न होता है, भाई तू एडमिशन लेके भी कौन सा साल यूटिलाइज कर लिया। हम कह रहे हैं यार बहुत सारे बीएड वाले ऐसे ही घूम रहे हैं, वो बीएड करके भी क्या कर रहे हैं, कौन सा साल यूटिलाइज कर लिए। देखो ज़रूरी ये है कि जो आपका प्रायोरिटी के हिसाब से चीज़ें हों उसमें से कुछ मिले आपको, ठीक है। वो 1 साल बाद मिले चाहे 1 साल पहले मिले, समझ रहे हो। कोई चीज़ आपने लक्ष्य बनाया है, कोई आपका टारगेट है, ठीक है, कोई 1 साल बाद हो कोई या 1 साल पहले हो, जरूरी है कि हो जाए। हम कह रहे हैं नहीं 25 साल की उम्र में, वो 27 साल की उम्र में होगा, 28 साल की उम्र में होगा, जरूरी है कि हो जाए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी समझिएगा, थोड़ा सा इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिएगा। और हाँ, कोई कॉलेज में टॉपर, 10th में टॉपर, 12th में टॉपर, ग्रेजुएशन में टॉपर, मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा है लॉन्ग टर्म गोल में, मेरा ये मानना है जो लोग जागरूक होते हैं चीज़ों को लेकर वो ज़्यादा सक्सेसफुल है कंपेयर टू जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि इंडिया में जो एकेडमिक सिस्टम है, कल को आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज में बहुत लोग कुछ नहीं सीख रहे होते, केवल असाइनमेंट, नोट्स, 2 साल उनका ऐसा ही कट रहा होता है। अब 2 साल कट रहा होता है, 2 साल बाद कट जाता है बड़ा वाला, क्योंकि 2 साल कॉलेज में गए, कॉलेज में एक अलग दुनिया चल रही होगी, वहाँ आप इन्वॉल्व हुए, कॉलेज का असाइनमेंट कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जितना चीज़ें हैं बस करके देते रहिए, असाइनमेंट्स कंप्लीट करके देते रहिए, और एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, कुछ नहीं, बस पास हो गए, अपना डिग्री लेके घूमो। मैं क्या कह रहा हूँ कि कॉलेज के कहे अनुसार एक बच्चे को मेहनत करना भी चाहिए, प्रोवाइडेड तब जब कॉलेज गारंटी देगी तो प्लेसमेंट कराएंगे,
सिर्फ डिग्री देने का गारंटी दे रहे हो तो मतलब अब वो तो तुम ऐसे भी दोगे ही। कोई बच्चा बीएड में फेल नहीं होता है, ठीक है। अगर आपकी अटेंडेंस 70-75% है तो कोई बच्चा फेल नहीं होता है, ठीक है। ये अपने माइंड में रखिएगा। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहा था तो मैं अपने क्लास में ना लैपटॉप लेके बैठा रहता था हमेशा, और मैं हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहा होता था और कंटेंट बनाते रहता था। अब तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया है, बना बनाया कंटेंट मिल जाता है, तो सारा मैं एक ही चीज़ पढ़ के बनाता था। तो बहुत सारे टीचर्स लगता था अभिलाष क्या करते रहते हो पीछे बैठ के, और असाइनमेंट कर रहा होता तो मैं किसी भाई यार दे देते यार जरा अपना असाइनमेंट, कुछ कॉपी पेस्ट करके दे दिया, ठीक है। जनवरी में लास्ट डेट था तो आते आते कब सबमिट किया, अप्रैल में असाइनमेंट्स, क्योंकि लास्ट मोमेंट में टीचर भी सोचता है अरे भाई दे दो हमको, कुछ यहाँ पर एंट्री करना है, तुम्हारे चक्कर में मेरा लिस्ट नहीं सबमिट हो पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि मेरे प्रायोरिटीज क्लियर थे कि मेरे को ये चीज़ करना है, मैं चीज़ों को उस समय सीख रहा था। तो आप भी ना कुछ कुछ ऐसा करियर में सॉफ्ट स्किल वाले गोल्स भी बनाए रखना, कि या तो आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप सॉफ्ट स्किल वाले गोल बनाए हुए हो, तो ये सब चीज़ें भी आप अपने लाइफ में प्रायोरिटी वाइज सेट करिएगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से जितने बच्चे आईपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मोर और लेस सबका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जो भी बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो यार बहुत जल्द 2026 का सेशन शुरू हो जाएगा और मैं उधर ऑक्यूपाइड हो जाऊँगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो होगा क्या कि फिर आपसे कोई आके ये व्यक्ति कोई आपसे बात कहेगा नहीं, और कॉलेज में एक अपना मायाजाल चल रहा होगा जिसमें आप ऑटोमेटिक जो है ऑक्यूपाइड हो जाओगे। एंड एक मैं आप लोगों के साथ वाक्य शेयर करता हूँ, आज ही की बात है, एंड देन आई कम टू क्वेरी ऑफ यू पीपल। क्योंकि देखो यार हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब, कुछ कुछ अलग अलग सॉफ्ट स्किल, कुछ लोगों को खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना, कुछ काम करना होगा, हर आदमी कोशिश करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, माई एल्डर ब्रदर इज अ सिविल सर्वेंट, सगा बड़ा भाई, ठीक है, दूर का नहीं। तो कहने का मतलब है कि साथ ही उठना बैठना है, वो बैठ के चाय पी रहे हैं तो भी 2 मिनट बात हो जाए, कुछ जो भी कुछ है। तो कुछ बात होने लगी तो कहीं से कुछ बात बताया कि अरे वो लड़का जो इस लड़की को कुछ मैसेज वैसेज कर रहा है, तो उस लड़की ने इन्फॉर्म किया कि अरे आप ही लोगों के माध्यम से उस लड़के को हम जानते हैं। तो हमने कहा तो ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही बात होने लगी, तो किसी ने बोला कि अरे वो तो 2013 में गया था दिल्ली में तैयारी करने। तो हमने कहा भाई वो 2013 में गया था तैयारी करने, लाइक हाउ आई टॉक टू माई एल्डर ब्रदर, ही जस्ट 1.5 ईयर एल्डर टू मी। तो हमने कहा भाई यार वो 2013 में गया था तैयारी करने। तो उन्होंने कहा हाँ अरे उसको 7-8-10 साल हो गया, उसके बाद फिर शादी वादी हो गई, तो फिर अपना कुछ काम वाम कर रहा है। तो मैंने बोला हाँ यार मतलब स्टूडेंट्स को चाहिए क्या कि 2 साल 2.5 साल तैयारी करें और उतने में क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैंने ऐसे बोला, एंड व्हाट माय ब्रदर सेड कि नहीं यार 2 साल बहुत होता है, कि बच्चा चाहे तो पहली बार ही पेपर देखकर समझ सकता है कि उसका होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा देखो एज अ टीचर आई बैक टू डिफर ओवर यार, अगर मैं एज ए स्टूडेंट मेरा उतना मार्क्स नहीं आ रहा है ना, तो साथ में एक बात और होती है कि मेरी बौद्धिक चेतना भी कम होती है, कि मैं अपने मार्क्स को रिफ्लेक्ट करके ये समझ पाऊँ कि मैं पीछे कितना हूँ। क्योंकि जो सक्सेसफुल है ना वही उसको देख कर बता भी पाएगा कि भाई ये जो तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में मार्क्स आया है ना, ये शो करता है कि तुम 1 साल में नहीं क्वालिफाई करोगे, ठीक है। बात समझिए, जैसे मान लीजिए 200 में किसी बच्चे का 50 नंबर आया है ना, तो तुम देखोगे उसका समझ भी कम है, तो उसको वाकई में नहीं समझ में आ रहा है कि इस काम के लिए 1 साल दिया तो बहुत दिया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ो, ठीक है। प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है। अदरवाइज जैसे मान लो कोई सिविल सर्वेंट है, सक्सेसफुल आदमी है, उससे पूछोगे तो तुमसे सीधा कह देगा कि अरे भाई 1.5-2 साल तैयारी की है बहुत है, लेकिन उसका एनालिसिस का लेवल अलग है, समझो, उसके बौद्धिक चेतना का लेवल अलग है। कहने का मतलब क्या है, आप किसी एग्जाम को दे रहे हो, लेट से कोई बच्चा एसएससी का एग्जाम दे रहा है, बैंक का दे रहा है, यूपीएससी का दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो मान लो 200 में प्रीलिम्स में कट ऑफ गया 105 नंबर, ठीक है। तुम पहली बार पेपर दिए, तुम्हारे आ रहे थे 95 या 90, तुम्हारा बनता है नेक्स्ट बार प्रिपेयर करके देना। अब तुम्हारे आ रहे थे 40 नंबर, तुमने कोई एस्पायरेंट टाइप का सीरीज देख लिया यूट्यूब पर कि वहाँ संदीप भैया तो 10 साल में सेलेक्ट हुए थे, तो मेरा भी हो जाएगा। अरे नहीं भाई, 105 नंबर कट ऑफ गया था, तो उस बंदे का पहली बार में 90 आ रहा था, अगले साल कट ऑफ गया 110 नंबर, तो उस बंदे का आ रहा था 109 नंबर, वो 1 नंबर से रह गया। फिर वो तीसरा अटेम्प्ट दिया तो उसका हो गया। तो जो लोग टाइम बोरो कर रहे हैं ना, उनका भी देखो, उनका ट्रेजेक्ट्री देखो कैसा जा रहा है, ठीक है। वो जो कहा जाता है ना पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो उसका ट्रेजेक्ट्री भी आप देखिए। 90% लोग ट्रेजेक्ट्री नहीं देखते हैं, उनको लगता है कि अरे यार 200 में 105 नंबर कट ऑफ गया था तो क्या हुआ, मेरे तो 45 थे और जो 104 पाया है वो भी तो फेल ही है, और मैं 40 पाया था, तो दोनों तो फेल वाले लिस्ट में है। नहीं भाई, दोनों में अंतर है। अगर 105 कट ऑफ गया था, जो 104 पा के फेल हुआ है वो अगले 2-3-4 एग्जाम में किसी एक में सेलेक्ट हो जाएगा,
और जो 40 नंबर पाके फेल हुआ है, भैया तुम तो पहले एग्जाम के बारे में समझो कि चल क्या रहा है दुनिया में। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये फर्क भी समझना होगा। लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या है? अब भैया जिसके साथ नंबर कम रहता है, साथ में अज्ञानता भी रहती है, उसको पता भी नहीं कि समय कितना देना है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो देखिए, जब आप तैयारी वारी कर रहे होंगे या कोई भी पेपर ऊपर आप दे रहे हो, तो ये सब कैलकुलेशन भी आप करिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ का पेपर दिए, आप कोई भी कोचिंग वोचिंग ज्वाइन किए, तो 1 साल तो आपको समझने बूझने में, पेपर ऊपर देने में चला जाता है। फिर अगले साल आप पेपर दोगे, फिर वहाँ कुछ मार्क्स वार्क्स आएगा, फिर आप 2 साल आपका बीत गया, आप 6 महीने से 8 महीने और लीजिए, क्योंकि इंडिया में रहते हो, कोई एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, पेपर लेट हो रहा है। अब तुमको जितना कोचिंग करना था, जितना तुमको प्रिपेयर करना था, ये सब हो गया तुम्हारा। ठीक है, 2.5 साल में अब आपको जो करना है आगे करते रहिए। अगर आप क्वालिफाई करने वाले रहोगे तो 2.5 साल का प्रिपरेशन तुमको बाद में भी करा देगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों को देखोगे, वो ऑप्शन बोलते रहते हैं कि सर मैं सो एंड सो जॉब कर रहा था, उसके बाद भी मैंने एग्जाम दिया तो क्वालिफाई कर लिया मैं। ठीक है, अरे भाई वो लोग 2-2.5 साल उस पर मेहनत से दिए होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ऑफन डेली बाइट्स पे नुपुर मैम का एग्जांपल देता हूँ, रिमझिम मैम का एग्जांपल देता हूँ। तो नुपुर मैम मान लो 2020-21 में डेली बाइट ज्वाइन किया, उन्होंने नेट जेआरएफ के लिए मेरी स्टूडेंट थी। तो मैंने उनको बोला कि आपको बीएड वर्ड में ज्वाइन करना चाहिए और स्पेशल एजुकेशन वाले में बीएड आप करिए, डेली बाइट्स पर भी एक फैकल्टी रहेगा, सो एंड सो। उन्होंने पेपर दिया, वो क्वालिफाई हो गई, ज्वाइन करे, कंप्लीट भी कर ली। अब देखो, फर्स्ट अटैम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब में हो भी गया। यहाँ पर मुद्दे की समझने वाली बात यही है, और भी बहुत सारे लोग बीएड किए होंगे साथ में, क्या सबका हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो मेरी स्टूडेंट थी तो उसका मैं लेवल तब भी जानता हूँ कि उसने अपना क्या किया था, ग्रेड्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ठीक ठाक अपना रीजनिंग वाला एरिया, क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस वाला एरिया, वो सभी स्ट्रेंथन कर लिया था। करंट अफेयर्स वगैरह वाला एरिया स्ट्रेंथन कर लिया था। ठीक है, अब 2 बच्चे साथ साथ बीएड करके निकले हैं, दिख दोनों एक ही जैसे रहे हैं, लेकिन एक का मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सब प्रिपेयर है। जैसे ही गवर्नमेंट जॉब आया, वो पहली बार बाजी मार दिया। अब ध्यान देना, तुम केवल रह नहीं गए हो, तुम 2 साल पीछे भी हो गए हो, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई थी, अगली वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, और जब आएगी तो क्या गारंटी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। तो जब आप बीएड वेड कर रहे हो तो इन सब चीज़ों का भी प्लानिंग लेके चलिएगा कि हमको ये सारा चीज़ करना है। और हाँ, एडिंग टू डैट, कोई भी सॉफ्ट स्किल आप सीख रहे हो, कोई भी सॉफ्ट स्किल आप सीख रहे हो, उसको सीखने के लिए कोई अलग से समय नहीं आने वाला है। जो कुछ सीखना करना है कॉलेज के साथ ही कर लीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल भर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कर लीजिए। अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा दिन और टाइम नहीं आने वाला है। अगर एक्स्ट्रा दिन और टाइम की आप वेट कर रहे हैं तो मोटिवेशन नहीं आने वाला है, और अगर एक्स्ट्रा दिन और टाइम अगर आ गया लाइफ में तो समझ लो कि आप बेरोजगार हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो लोग आपके अगल बगल आपसे प्रश्न पूछने लगेंगे, तो जो सॉफ्ट स्किल सीख रहे हो सीख नहीं पाओगे। क्योंकि कोई भी चीज़ आप सीखोगे तो रिजल्ट भी कुछ टाइम बाद आता है उसमें। ठीक है, तुरंत रिजल्ट नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज से 5 साल पहले अभिलाष सर ये सोचते हैं कि यार यहाँ डेली बाइट्स पर मैं सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि 5 साल बाद मैं गूगल मीट पर आपसे कनेक्ट होऊंगा वेबिनार के लिए, और तुमको भी नहीं पता था। ठीक है, लेकिन चीज़ें चेंज हुई ना। ठीक है, जिस टेक्नोलॉजी पर मैं बैठ कर रहा था टेक्नोलॉजी और बेहतर हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं कहते हैं ये तो ऑनलाइन चल रहा है। हमें तो वापस नहीं जाने वाला है, वो चीज़ें और बेहतर होने वाली हैं। इस गूगल मीट में कितने बटन चेंज हो चुके हैं और कितने फीचर चेंज हो चुके हैं ना, मैं डे 1 से इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप मेरे से पूछिए कैसे कैसे इसका इंटरफेस चेंज हुआ, कब गूगल वालों ने साइड में राउंड कर दिया। आने वाले समय में ये और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगले 5 साल में ये और बेहतर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि नए नए अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ भी ओपन हो रहे हैं। जो आप बीएड में एडमिशन लीजिएगा तो ये सारा कुछ भी एक्सप्लोर करिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपका आईपी बीएड का काउंसलिंग हुआ और विदिन 1 मंथ, मान के चलिए कि यहाँ जितने लोग हैं, अगर आप सब आईपी बीएड का फॉर्म फिल किए हैं तो विदिन जुलाई एंड आते आते आप सब लोगों का किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। फिर जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बात को तसल्ली से विचार करने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। कल को आप इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहे होगे तो बस रिकैप करके देखते रहिएगा कि क्या जो बात मैं कह रहा हूँ आपके लाइफ में वैसी वैसी घटनाएं हो रही हैं कि नहीं। अगर वैसी वैसी घटनाएं हो रही हैं तो ये समझ लेना कि यहीं पर बस सावधान होना है, क्योंकि हम सब जानते बूझते समझते हुए भी करते वही हैं जो हमको समझ में आ रहा होता है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि जब कोई आपको कुछ बेहतर सलाह दे रहा है तो उसको हम अपने जीवन में उतार भी पाएँ उस बात को। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस के साथ हम अडाप्ट करें। और हाँ, सोसाइटी, सर्कमस्टांसेस, कॉलेज, सब कुछ एक व्यवस्था लेके बैठी है सो दैट आप अडाप्ट ना कर पाओ।
ठीक है, तो उसमें एक खींचतान, एक जद्दोजहद रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना होगा थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पर। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब प्लान नहीं होना चाहिए इसी बीएड करने के बाद भी, और हाँ सिर्फ प्राइवेट जॉब भी प्लान नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज़ देखना होगा विद टाइम कि मैं किस चीज़ में बेहतर कर रहा हूँ, क्या मैं अपने स्किल से रिलेटेड कुछ बेहतर कर रहा हूँ, क्या मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, क्या मैं वाकई में प्राइवेट जॉब ही करना चाहता हूँ घर के पास, या मैं गवर्नमेंट जॉब को प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। ये चॉइस आपको करना पड़ेगा। चलिए खैर, तो मैं इस बात को यहीं पर पॉज देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि उसमें थोड़ा सा पॉन्डर ऑन करिएगा, क्योंकि अब बहुत जल्द डेली बाइट्स पर 2026 सेशन के कंटेंट शुरू हो जाएंगे, तो आप लोगों में टाइम कम दे पाऊंगा इस मसले पर, इसीलिए इन बातों को मैंने वापस से रिपीट कर दिया है। एंड यस, दो मैं अपने सेशंस में कोई भी प्रमोशन नहीं करता हूँ, बट कोई भी कैंडिडेट जो बीएड में फर्स्ट ईयर में इस साल एडमिशन ले रहा है, तो जुलाई एंड में डेली बाइट्स का सीटेट का प्रिपरेशन क्लास शुरू हो जाएगा बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप सब उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत जल्द उसका डिटेल यूट्यूब पर भी आ जाएगा। एंड हाँ, कोई बच्चा अपने सॉफ्ट स्किल पर काम करना चाहता है, या कोई भी ऐसा है जो ऑनलाइन बिजनेस या कुछ मतलब सेल्फ के लिए खुद शुरू करना चाहता है, तो डेली बाइट्स का 2-3 फर्म से टाई अप है। एक तो ऑनलाइन सेलर मार्केट प्लेसेज ई कॉमर्स उनके लिए, एंड क्लाउड किचन वालों के लिए। 2 फर्म से मैं अब तक टाई अप कर चुका हूँ पास्ट 1 ईयर में। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो इस तरह की चीज़ें करना चाहता है, डेली बाइट्स के माध्यम से ज्वाइन करना चाहता है, तो आपको एक रिलायबल पार्टनर मिल जाएगा कि हाँ उसका पेमेंट आप जो है आप लोगों को बताया जाएगा कहाँ पर पेमेंट करना है, या डेली बाइट से पे करके वहाँ आपको ऐड करा दिया जाएगा। जो भी बच्चे इन सारी चीज़ों एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो डेली बाइट्स के जो जॉब रेडी स्किल के सेशन होते हैं आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ IB-BEd की आपकी क्वेरी पर। जिनको भी डाउट एंड क्वेरी है अपना हैंड रेस कर लीजिए, एंड ध्यान दीजिएगा कि लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बहुत सारे हैं जो आपको चूज़ करना चाहिए। फ़ी पेमेंट कॉलेज एलोकेट होते ही आपको पोर्टल पर आ जाएगा, और हाँ नेक्स्ट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रीवियस कॉलेज का सीट आपके पास लॉग्ड रहेगा। ठीक है, हाँ आई विल कम टू यू पीपल वन बाय वन। फर्स्टली आई विल कम टू पूजा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सो फर्स्टली सर मुझे ये पूछना था कि 17 कॉलेजेस अभी तो मतलब वहाँ पोर्टल में दिख रहा है एज फार एज आई चेक, तो उसमें से अगर लाइक मेरा 542 रैंक आ रहा है तो मुझे 6 कॉलेजेस आई गेस सेफ साइड में मैं लेके चलती हूँ। 5 to 6 कॉलेजेस आई कैन गो। बहुत है पूजा, 4 से 5 बहुत है। 4 to 5 मोस्ट तो सर मिल जाएगा। सर लाइक फर्स्ट के आपने जो 3 बोला है वो तो लाइक शॉर्ट आई विल डू। बाकी मेरा एकदम घर के पास है, दैट इज कालका। अच्छा, कालका 1-2 किलोमीटर में है। हाँ 1-2 किलोमीटर में है मेरा, एकदम घर के पास ही है। अच्छा अच्छा, तो क्या मुझे उसमें जाना सही रहेगा मैं होता तो या कालका फिर ही मैं जाता। किसी और में? मैं होता तो कालका ही जाता। ओके हाँ, आई वुड हैव सेव्ड माय टाइम। ठीक है, क्योंकि देखो यार, लीलावती में चले जाएं जस्ट बिकॉज किसी कॉलेज का वो रैंक अच्छा है और रोज 2 घंटा दे आने जाने में, तो आप ज़्यादा लॉस में जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपको एहसास नहीं है बीएड इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिंग कोर्स। ठीक है, अगर कोई भी कॉलेज उसको ढंग से करा रहा है तो शाम तक आते आते आप पूरा एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगी। कॉलेज दूर रहेगा तो खाना पीना रहना हर लेवल पे आपको दिक्कत होगा। ठीक है, और प्लेसमेंट किसी कॉलेज से नहीं होता है, क्योंकि टीचिंग में प्लेसमेंट रिकमेंडेशन बेस्ड होता है। ऐसा नहीं होता है कि मास में आ रहे हैं मुझे 50 हिस्ट्री के टीचर चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, ठीक है पूजा। ओके सर, थैंक यू। और सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कि काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड अगर हो गया, जैसे अभी स्टार्ट हो जाएगा पूरा राउंड्स वगैरह, तो सपोज कि मुझे कोई भी कॉलेज एलोकेट हो गया इन 4 में से, तो अब उसके बाद जैसे आपने वीडियो के उसमें बोला था कि लाइक हम नेक्स्ट राउंड में भी जा सकते हैं, तो सर लाइक पेमेंट का कैसा सिलसिला है? मतलब उसके हिसाब से वो चलता ही रहेगा जितना राउंड है हम नहीं, कर हर बार सकते नहीं हैं पे अगर करना हम होगा। लाइक? एक बार पे की तो हाँ हाँ वो फीस यूनिवर्सिटी के पास रहता है बेसिकली। ऑनलाइन जब पे करोगी तो मान लो फर्स्ट काउंसलिंग में सीट एलोकेट हो गया, सेकंड में पार्टिसिपेट करे तो फी वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वो आप पार्टिसिपेट कर सकती हो। और सर और एक लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज कि आरआई का भी आई एम प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियसली उसके लिए इसके साथ साथ, तो सर उसका प्रिपरेशन चल रहा है, तो मैं ये पूछ रही थी कि लाइक उसके और इसके एडमिशन में क्या कुछ इशू होता है? मतलब वो उसका तो रिजल्ट आई गेस थर्ड कट ऑफ तक वैसे जाता रहता है, तो जस्ट इन केस मैं मेक श्योर कर रही थी, थोड़ा बहुत एंजाइटी उसको लेके भी होता है। आरआई का पेपर 13 जुलाई को है, उसका क्या और आरआई में एडमिशन होते होते फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आ जाएगा, तब तक आपका आईपी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा फीस फंसेगा और थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है,
बट डू नॉट हेजिटेट टू गिव द गुड व्हेन गोइंग फॉर द ग्रेट। ठीक है, गुड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई बुराई नहीं है अगर ग्रेट के लिए जा रही हैं तो। ठीक है, Yes, sir. तो यू कैन गो फॉर इट। एंड देखिए, जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था, इसी गूगल मीट में नया फीचर ऐड होते जाता है। देखिए, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि अब ये भी शो कर रहा है कि किस बच्चे ने किस नंबर पर हैंड रेज कर रखा है, जो सबसे मेरे को नंबर शो कर रहा है। ठीक है, अभी सोचिए आज से 5 साल पहले मैं किसी को बोलता तो मतलब ये गूगल मीट वालों को खुद भी नहीं पता रहा होगा कि ये करना है हमें। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कुछ कुछ सीखते रहिए। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि चारुल ने सबसे पहले हैंड रेस किया था, उसके में 1 शो कर रहा है, आप पे 2 शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है, लेकिन जो बच्चा पहले आया था मैंने उसका नाम कॉल आउट किया है। ठीक है, जस्ट लेटिंग यू नो पीपल नो कि देखिए कितनी चीज़ें अपडेट होते जा रही हैं सो फास्ट। चलिए खैर, ठीक है पूजा, ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। मोस्ट प्रोबेबली आपका एडमिशन हो जाएगा Thank you, sir. एंड थोड़ा मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है आरआई में भी आपका हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो जस्ट गिव अ Yes, sir. बेस्ट शॉट। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। देन आई विल कम टू चारुल। यस चारुल, क्या चल रहा है आपका? स्पेशल वाले में एडमिशन हुआ, क्या हुआ? गुड इवनिंग सर। Good evening, स्पेशल sir. एजुकेशन तो नहीं करना है, जनरल में करना है। 17 कॉलेजेस दिखा रहा है। हाँ ठीक है, तो सर पहली क्वेश्चन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगी ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन। ओके सर। और सेशन कब शुरू होता है सर? सेशन जुलाई चल रहा है ना, सो मान के चलिए कि 15-16 अगस्त के अराउंड से शुरू हो जाएगा। 15-16 देखिए अगस्त। जानती हैं, जब आपको कॉलेज एलोकेट होगा ना, तो एक बार आपको कॉलेज पे जाके पे इन पर्सन विजिट करना पड़ेगा कॉलेज पर आपको जाके। ठीक है, ओके सर। जैसे ही आपको कॉलेज एलोकेट होगा तो आप कॉलेज पर जाएंगी बताने, तो कॉलेज वाले वहाँ से पर आपसे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लेंगे, वो देखेंगे आपका सारा कुछ। और ये वो बेसिकली होता क्या है, जब आप ऑनलाइन फ़ी पे करती हैं तो लेट्स से 40,000 आपने पे किया, ठीक है, फिर आप कॉलेज जाएंगी तो कॉलेज में जो पेंडिंग फ़ी है वो भी आप पे करेंगी। ओके। ठीक है, और वहीं पर डॉक्यूमेंट देख लेंगे सारा कुछ। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, तो मान के चलिए कि 1 जुलाई को इन्होंने बोला है, तो 2 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा और आपको 4-5 दिन का लोग समय देंगे। ठीक है, 7-8 जुलाई तक कॉलेज पर आने के लिए, और जाके आप सेकेंड हाफ का फ़ी वगैरह पे करके जो है फिर वहाँ अपना कंप्लीट कर सकती हैं रजिस्ट्रेशन। सर फिर कब तक मेरे को टिकट्स कब तक बुक करनी चाहिए? मान के चलिए 5-6 जुलाई को आपको कॉलेज पे आना पड़ेगा। 5 जुलाई में कॉलेज पे आना पड़ेगा। हम्म। जुलाई ओनली और अगस्त? नहीं नहीं, जुलाई में कॉलेज में जाके एडमिशन लॉक करेंगी, क्लासेस चाहे बाद में शुरू हो। अच्छा, तो 5 जुलाई तक मुझे इंडिया में होना चाहिए? हाँ 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 हाँ, यस, क्योंकि अगर कॉलेज एलोकेट होता है तो, एंड हाँ, अगर आपने ऑनलाइन फी पे कर रखा है और कॉलेज पर बात कर लेंगी तो वो लोग टाइम देते हैं, उनको पैसे से मतलब है, एज सिंपल एज दैट। कॉलेज में बात कर लें? हाँ, अगर कॉलेज एलोकेट हो जाए तो उनसे बात कर लीजिएगा कि मैम मेरा 2 दिन लेट होगा, प्लीज़ मेरा सीट जो कैंसिल ना किया जाए। तो उनको पैसे से मतलब, उनको एक बार पैसा मिल जाएगा कॉलेज वालों को तो सीट लॉक कर देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि आपने फ़ी पे कर दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया है, तो लोग सीट लॉक कर देंगे। क्योंकि कॉलेज को फियर यही रहता है ना कि पता चला तुम कल को आओ ना और तुम्हारे चक्कर में किसी और को सीट ना दें। ओके सर। मेरी 176 रैंक आई है सर। मेरे को पहले 3 तो पता है, सीआरटी, लीलावती और मिल जाएगा एमएसआईटी। पहले कट ऑफ में आपको उसके बाद उतना बहुत ये है, कुछ उतना बहुत उतना है, बहुत है? उतना बहुत है, कोई एक मिल जाएगा कुछ दिनों में से। ठीक है, सर अगर मैं पीजी में रहूंगी तो कौन सा एरिया सही है? अब ये तो तुम खुद देखो यार, गूगल पे सर्च कर लीजिए ना। तीनों एरिया अच्छा है, डिफेंस कॉलोनी भी अच्छा है और लीलावती भी अच्छा है। लीलावती कनॉट प्लेस के पास पड़ेगा, 12 खंबा के पास आपको। ठीक है, वो भी अच्छा ओके है, सर। दोनों अच्छा है। डिफेंस कॉलोनी भी अच्छा है, एमएसआईटी भी ठीक ठाक लोकेशन पर है, तीनों कॉलेज अच्छे लोकेशन पर है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वो आप देख लीजिए एक बार, गूगल पे थोड़ा सर्च करके एरिया देख लो, समझ में आ जाएगा। सभी कॉलेजेस का एड्रेस चेक कर लो। ठीक है, ओके चारुल, तो ऑल दी बेस्ट। देन आई कम टू साक्षी राणा, देन तरन्नुम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साक्षी जी, बताइए। सर सबसे पहले तो एससीईआरटी रखूंगी, तो ओके, सर सेकंड में एमएसआईटी रखूं या लीलावती, ये समझ इट्स नहीं अप आ टू यू, रहा। दोनों में से जो आपके घर के एड्रेस से करीब हो। अच्छा ठीक है, लीलावती या एमएसआईटी में जो भी आपके घर के पास हो उसको चूज कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक है सर। और सर ये स्पॉट राउंड मतलब ये जुलाई एंड तक खत्म हो जाएगा?
टाइम लगता है, बच्चे एडमिशन लेते हैं, डेट एक्सटेंड होता है। अब जुलाई एंड नहीं, मान के चलो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक चला जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, Thank you, ओके, थैंक यू साक्षी। देन वेलकम टू तरन्नुम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तरन्नुम जी। सर मेरी रैंक जो है 886 है, तो इसके लिए मैं 5 से 6 कॉलेज रखूँ। 6 कॉलेज बहुत है, कोई एक मिल जाएगा आपको। और सर सेकंड ये कि जो मैंने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है सर, जैसे फर्स्ट राउंड में अगर मुझे सेकंड नंबर वाला कॉलेज मिलता है ठीक है, तो, लेकिन मुझे चाहिए फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज, हम्म। तो मैं सेकंड राउंड में वो मिल सकता है? यस, बिल्कुल मिल सकता है, ओके सर। बिल्कुल मिल सकता है। और- अभी एक सेकंड, अभी आप लोगों को ना काउंसलिंग में 2 ऑप्शन आएगा, फ्लोट या फ्रीज। ठीक है, तो आप क्या करिएगा ना, सीट लेकर फ्लोट कर दीजिएगा। देखो होगा क्या, मान लो तुमने पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, तुमको दूसरे नंबर वाला कॉलेज मिल गया। ठीक है, तो दूसरे नंबर वाला कॉलेज मिल गया, तुमने लेट से 40,000 रुपये फी पे कर दिया। ठीक है, फी पे करने के बाद बोलेगा फ्रीज या फ्लोट। फ्रीज का मतलब ये हो गया कि मैं यही इस कॉलेज में खुश हूं, मेरे को यहीं एडमिशन चाहिए। ठीक है, अगर फी देने के बाद आपने फ्लोट पर क्लिक कर दिया तो खुद ही तुमको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराएगा वो, और फिर कोशिश करेगा कि आपका फर्स्ट चॉइस वो दे आपको। ओके सर। ठीक है, और सर थर्ड क्वेश्चन मेरा ये था कि हमें जो भी कॉलेज अलॉट होता है सर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जिस मेन सब्जेक्ट में हम बीएड करना चाह रहे हैं क्या वो कॉलेज कराती है उसमें या नहीं? अच्छा ठीक है, देखो तरन्नुम, होता क्या है ना, देखो अब देखो क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले ही लोग सब्जेक्ट डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बीएचयू में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, जामिया में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, कुछ हद तक आरआईई में भी होता है ऐसा, सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं एडमिशन से पहले ही, मतलब फिल करवा लेते हैं। लेकिन इंडिया में अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, आईपी, झारखंड, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पहले एक कॉमन सा एंट्रेंस लेती हैं, बच्चों को फिल्टर करती हैं और एडमिशन दे देती हैं। एडमिशन देने के बाद ये लोग बाद में आपको सब्जेक्ट चॉइस कराते हैं। जब वहाँ जाओगी तो तुम्हारा ये लोग रिजल्ट देखेंगे, 3-4 ऑप्शन खोल के रख देंगे आपके आगे कि इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, इसमें से कोई एक चूज़ कर लो। ठीक है, जो भी उनके पास अवेलेबल ऑप्शन रहेंगे उसमें से आपको आपका रिजल्ट देके एक चूज़ करा देंगे वो आपको। ओके ठीक है, ठीक है ओके। थैंक यू। एंड हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सभी कैंडिडेट इस बात को ध्यान रखेंगे कि बीएड में आपका किस सब्जेक्ट से बीएड है ये बात मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये बात केवल और केवल एडमिशन तक मैटर करता है। आप किस सब्जेक्ट से बीएड कर रखे हैं, बीएड करने के बाद आपसे कभी नहीं पूछेगा। आप कभी नहीं देखोगे कोई बीएड का बच्चा आके बोलेगा मैंने फलाना सब्जेक्ट से बीएड कर रखा है, नहीं। कभी भी फ्यूचर में आपको गवर्नमेंट जॉब या कहीं पर भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा तो वो आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट को चेक करते हैं, साथ में बीएड होना चाहिए। बीएड में सब्जेक्ट कौन सा है ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि बीएड एक ट्रेनिंग वाली डिग्री है। आई मीन बीएड एक ट्रेनिंग तरह का कोर्स है, इट्स नॉट एन कि रट्टा मारने वाला एग्जाम टाइप का नहीं है। बीएड वो एक अलग बात है कि कॉलेजेस पैसा लेकर और ये सारी चीज़ें लेकर के और बच्चों का अटेंडेंस लगा रहे हैं, असाइनमेंट करवा रहे हैं। अदरवाइज बीएड एक ट्रेनिंग बेस्ड मॉड्यूल है। ठीक है, बीएड कोई पढ़ने की जगह नहीं है। बीएड में आपको ये सिखाया जाता है कि पढ़ाना कैसे है। बीएड के कॉलेजेस ये मान के चलते हैं कि आप पढ़ के आ रहे हो और आपको कैसे उस चीज़ को पढ़ाना है ये बात आपको वहाँ पर सिखाया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो कभी भी आपसे भविष्य में ये नहीं पूछेगा कि आप किस सब्जेक्ट से बीएड कर रखी हैं, लेकिन ये जरूर बोलेगा कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है सर मैं एक बार कॉलेज का नाम बता देती हूँ। मैंने फर्स्ट पे SCRT रखा है, फिर महाराजा सूरजमल रखा है, लीलावती, गुरु नानक, गुरु रामदास, कालका इंस्टीट्यूट। तो इसमें से मुझे कोई भी मिल जाएगा ना? आपका रैंक क्या है? 886 है। यस सर। हाँ, 6-7 कॉलेज में से कोई एक मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, और सर एक चीज और सर, वो मेरा MA का वो जो रजिस्ट्रेशन था ना, वो 30 जून लास्ट डेट है, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ सर, क्योंकि मैं IT का वेट कर रही थी। इसमें अगर मेरा हो जाता है तो मैं फिर उसको ड्रॉप नहीं करूँगी। देखो तरन्नुम, इससे कभी दिक्कत अगर आया तो सिर्फ और सिर्फ पीजीटी में आएगा। यस सर, वो मुझे ऑलरेडी पता है, इसी वजह से मैं उसको अगर आएगा तो दिक्कत आएगा तो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कर लें पीजी तो कोई दिक्कत नहीं है साथ में। सर मैंने एग्जाम भी दे दिया है उसका, और मेरा एग्जाम भी मतलब ठीक ठाक सही गया है। नहीं, ठीक गया तो कंप्लीट कर लीजिए उस पीजी की डिग्री को।
लटकाए मत साथ ही रखिए। सर, गेट के साथ ही हाँ, सर, बस मुझे इसी बात का डर है कि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो जब बीएड कंप्लीट होगा तो हम देख लेंगे कैसे एमए करना है, क्या करना है। अच्छा, तो सर हम फ्यूचर में दोबारा भी तो कर सकते यस हैं यस, ना? इसीलिए तो मैंने बोला। ओके सर, ओके ओके, ठीक है, थैंक क्योंकि यू अब सर। यहाँ तक आप आ गई हैं तो मुझे लगता है कर लीजिए, अगर पेपर ऊपर दे रखी है तो कंप्लीट कर लो। ठीक ठीक है है, सर। क्योंकि आने वाले समय में नियम और फ्लेक्सिबल ही होगा, उससे दिक्कत मतलब कम ही होगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू तरन्नुम। देन आई कम टू पावनी नागपाल, देन यस पावनी, देन आई कम टू सिमरन। यस पावनी, जी पावनी, यस यस पावनी, यस प्लीज। सर एक मेरे को डाउट था रिलेटेड टू सिंगल गर्ल चाइल्ड का कि क्या प्रोविजन है आईपी यूनिवर्सिटी में, और सेकंड वाज रिलेटेड टू द प्रीवियस वर्ड ने बोला है कि मास्टर्स का, तो मैं भी मास्टर्स देख रही हूँ और मैं इसी ईयर में कंटिन्यू करने का पूछ रही थी कि इज इट अभी के लिए सही टाइम है ऐसे करने के लिए या फिर यस नहीं? यस, कर लीजिए, कोई दिक्कत ऐसा बहुत ज़्यादा होगा नहीं। पीजीटी के जॉब में फ्यूचर में दिक्कत आ सकता है, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा अपना बीएड करने के साथ साथ कि जब मैं बीएड कर लूँ तो उसके बाद फ्रेश एडमिशन किसी और पीजी सब्जेक्ट में मैं एनरोल कर लूँ। ठीक है, ठीक सर, मैं क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि बीएड अगर मैं करूंगी तो मैथ्स में करूंगी और मैं मास्टर्स भी मैथ्स में ही सोच रही थी, तो इस अकॉर्डिंग नहीं तो किसी ठीक और है, सब्जेक्ट में। लेकिन मुझे लगता है कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट 2 डिग्री वाले मैथड चीज़ों को और फ्लेक्सिबल ही कर रही है। ठीक है, तो ठीक मुझे है लगता है आपको सर, और कंप्लीट कर लेना चाहिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड और सिंगल गर्ल चाइल्ड में क्या कुछ कुछ रिजर्वेशन वगैरह बस होगा शायद, कुछ उन लोगों ने दे रखा है, बाकी क्या सच क्या ही बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है। फीस वगैरह में कुछ सर, डिस्काउंट देते हैं, कुछ होता है। सर वो अभी तक उन्होंने कुछ निकाला नहीं ना, ऑनलाइन पोर्टल में उन्होंने कुछ हाँ, तो कोई मांगा बेनिफिट नहीं दे रहे होंगे, बहुत सी यूनिवर्सिटीज देती हैं, नहीं दे क्योंकि रहे होंगे। उन्होंने ब्रोशर में दे रखा था सिंगल गर्ल चाइल्ड का अलग से, बट इसमें अभी तक कोई नहीं आया, फिर मैंने उन्हें मेल भी किया था। ब्रोशर में क्या दे रखा उन्होंने सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए? वो एफिडेविट वाला दे रखा था तो उससे क्या उन्होंने, फिर बेनिफिट है? मैंने, सर उसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ, बस एक वो दे रखा है कि किस वे में उनको एफिडेविट चाहिए, तो मैंने मेल पे पूछा था और कॉल पे भी उससे कोई पूछा दिक्कत कि नहीं, एडमिशन में पार्टिसिपेट करिए, और सिंगल गर्ल चाइल्ड कोई बेनिफिट मिलना होगा तो बाद में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके थैंक ठीक यू। है, ओके, थैंक यू पावनी। आपका कोई भाई बहन और नहीं है, कोई और सिबलिंग नहीं है आपका? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। देन आई कम टू सिमरन अंसारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिमरन जी, बताइए। सर मुझे ये पूछना था ना कि मेरे घर के पास ना गुरु नानक कॉलेज जो है वो, तो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस को इग्नोर करना चाहिए और यहाँ पे प्लेसमेंट और फी के पर्सपेक्टिव से तो लीलावती ज्यादा बेटर है ना, तो मुझे वो आपकी ऑप्ट वॉइस करना ब्रेक हो चाहिए। रही है, प्लीज कम अगेन। सर मैं ये कहती हूँ गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है वो मेरे घर से आधे घंटे के डिस्टेंस पे है, वहीं लीलावती जो है वो 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। तो फी और प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से तो लीलावती ज्यादा बेटर है, तो मैं डिस्टेंस को इग्नोर करूँ इसमें? प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से किसी को मत चूज करिए, दोनों का प्लेसमेंट बेकार है। ठीक है, प्लेसमेंट किसी का अच्छा नहीं होता टीचर एजुकेशन के फील्ड में, तो आप और डिस्टेंस और फी के हिसाब से चूज करिए। तो फी के पर्सपेक्टिव से लीलावती ज्यादा बेटर है ना? हाँ, जीएनसी थोड़ा महंगा है शायद। ओके हाँ। सर, और सेकंड में क्वेश्चन था ना, जैसे हम प्रेफरेंसेस देंगे तो मैं एससीईआरटी के बाद सेकंड नंबर पे लीलावती दूंगी, तो वो ठीक है। प्रेफरेंसेस के बिहाफ पे हमें कॉलेज वो अलॉट करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है राइट, कि जो हमारे प्रेफरेंस के हिसाब चॉइस से। है। तो अगर मैं सेकंड वाला दूंगी तो मेरा फर्स्ट राउंड में तो आ जाएगा लीलावती में। Let's hope for the 227 है best. मेरी रैंक। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आ जाए तो अच्छी बात है। ओके, और सर एक क्वेश्चन और था बाकी लास्ट मैं में आपकी जगह होता और मुझे हाँ। इस तरह का कंफ्यूजन होता तो मैं कल क्या करता, नॉट संडे, मैं मंडे को क्या करता, मैं दोनों कॉलेजेस जाता घूमने के लिए, ओके देखता किसका कैंपस अच्छा है, किसका कैंटीन अच्छा है, कहाँ पर कॉफ़ी अच्छी मिलती है, ठीक है, और किसके लिए ट्रांसपोर्ट अच्छा है, मैं दूसरे कॉलेज भी जाता, किसका ट्रांसपोर्ट अच्छा है, कैंटीन अच्छा है, कैंपस अच्छा है। ठीक है, मैं खुद भी जाके ग्राउंड पर देखता, ना कि सिर्फ यहाँ सेशन में डिस्कस करूँ, क्योंकि मुझे 2 साल वहाँ समय देना है, इसलिए मैं चेक करूँगा। पर मैं तो सर मेरा फी का था, तो मैं तो इसलिए मैं लीलावती को नहीं तो मैंने दोनों देखा जगह कि जाके बात करो, देखो कि फीस में डिफरेंस कितना है।
अगर लीलावती में मान लो 5,000 रुपये का डिफरेंस पड़ रहा है और 1 घंटे की दूरी पर है, तो साल भर का कॉस्ट तो 5,000 हो ही जाएगा फिर ट्रेवल का। नहीं, वो तो मैंने चेक किया था, जो लीलावती का था ना वो 1 लाख के अंडर में आ रहा था, और वहां से कॉल आया था, ये जो पंजाबी बाग वाला मैंने आपको कॉलेज बताया GNC ना? कि हमें प्रेफरेंस पे, तो उनका बता रहा था 1.25 लाख, तो उसका काफी ज्यादा था हाँ, डिफरेंस। GNC का है महंगा। हाँ, उन्होंने बताया था। असल मैं ये ठीक है ना कहती कि मैंने सिमरन, दोनों जगह जाके एक जामिया बार देख लो। देखिए मतलब ओके। देखिए आप लोगों के लेवल पर यही सब दिक्कत होता है कि सर उन्होंने फीस इतना बताया तो हम देखने नहीं जा रहे हैं। दोनों जाके देखो, पैसा थोड़ी ना लग रहा देखने का, जाके देख के आइए। ओके। ठीक ना? और सर मैं ये कहती कि मैंने ना जामिया का भी एग्जाम दिया था, और एग्जाम मेरा अच्छा भी गया था काफी। तो अगर उसका रिजल्ट हमारा आ जाता है और उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो हम यहाँ से एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं ना, और फिर यस यस, सारी हो फी जाएगा, हम महीने भर तक तो हो ही जाएगा। ठीक है और सर, GMI का थैंक रिजल्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगा। आंसर की तो आ ही गया था उन लोगों को कुछ समय पहले। यू। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। आंसर की आपने डाउनलोड किया था जामिया का? नो सर, अभी तो मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया था? करके मैं चेक कर लूंगी। मुझे पता ही नहीं चला क्या आ गया, कैसे पता चलता है? विजिट करके आओ। मतलब मैसेज पोर्टल पे लॉगिन करके मैंने चेक किया, बट मुझे आंसर ही एडमिशन तुमको लिखना है भाई, बाकी के लोग भी इस बात को समझिए। देखो ये सब कोई अच्छी बात नहीं है भाई। जिन लोग को एडमिशन लेना रहता है ना, उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पूरा खंगाल देना चाहिए, क्या क्या दे रखा है, क्या चल रहा है। ठीक है, जानकारी बहुत बढ़ती है इससे। ठीक है, चलिए खैर, यस आफ्टर सिमरन वेलकम टू रितिका, देन वेलकम टू शिखा। यस रितिका मिश्रा, देन आस्था। यस रितिका मिश्रा, okay, I'll come to Shikha then. Hello, sir. Hello Shikha, how are you? I'm good. So, how are you? I'm also good. जी बताइए। सर मैं कह रही थी, हाँ बताइए, सर क्या मेरे नहीं 2 करना? क्वेश्चन थे सर। हम्म। सर पहले तो ये है कि सर जैसे जो भी काउंसलिंग हमारी स्टार्ट हो गई है ना, तो सर वो, तो सर फर्स्ट राउंड हमारा सर 30th को सर उसका मतलब लास्ट डे है। तो मैं कह रही थी कि, तो सर मुझे एक सर कंफ्यूजन है सर। मैं ना, तो मैंने जब सारे कॉलेज देखे तो मेरे को जो मतलब लीलावती है वो मेरे घर के मतलब बहुत पास पड़ेगा, 15 से 20 मिनट का रास्ता है। ठीक है, बस फिर मेरी रैंक जो है सर 658 है सर। तो मैं बोल रही 658? हूँ, हाँ, अच्छा हाँ, फिर क्या कह रही हैं? तो मुझे क्या क्या मिल पाएगा वो कॉलेज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि डिस्टेंस से आपसे देख। तो सर अगर मैं मतलब राउंड 1 में नहीं उठाऊंगा तो राउंड 2 में तो क्या पता मिल ही जाए राउंड 2 या क्योंकि राउंड 3 तक मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि सर मैंने बाकी भी देखे हैं सर। एक सर मतलब बाकी सब थोड़े से दूर भी है और ये थोड़ा पास भी है और थोड़ा सा अच्छा भी है। तो फिर इसलिए मैं पूछती थी कि मैं इसके लिए कर दूं, फिर लीलावती के लिए मतलब मैं प्रायोरिटी पे रख इसको सकती कर हैं, लूं। कर लीजिए, रख सकती हैं। अच्छा, तो सर मैं कह रही थी कि सर 30th को सर उसकी लास्ट डेट है, तो सर अगर हम मैं मतलब समझ गया, मंडे को भी 30th हम को लास्ट फॉर्म डेट है, फिल आगे बताइए। करेंगे, हाँ हम्म। सर मंडे को अगर हम फॉर्म फिल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? कल फिल कर लो, परसों भी कर सकती हो, लेकिन कल कर लो ना फिल। सर फिर कल शाम तक ही हो पाएगा सर, दिन में तो हाँ नहीं तो हो कल पाएगा। शाम को ही फिल कर लेना भाई। हमें की चिट्ठी लिख के भेजो कितने बजे फिल करोगी। हाँ हाँ। तो सर बस सर आप बताओ सर, वो मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा सर, आप मुझे बता दो। यार पार्टिसिपेट करिए काउंसलिंग में, प्रोबेबिलिटी है कि मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सर अगर राउंड 1 में ही मिल पाएगा तो फिर राउंड तो राउंड 2 में ऑप्शन पार्टिसिपेट मिल जाएगा करिएगा। ना? ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन तो नहीं होगा ना कि मतलब नहीं नहीं कि कुछ हमने नहीं होगा, कोई एक दिक्कत बार नहीं होगा, participate कोई किया ऑप्शन तो नहीं फिर होगा, बाद नहीं में नहीं नहीं कोई कर दिक्कत सकते। नहीं होगा, पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है शिखा। हाँ हाँ चलिए और ठीक सर मैं है। कह हाँ रही थी, हाँ हाँ सर मैं कह रही थी सर जब आप क्लासेस दोगे सर सीटेड वाली, हाँ हाँ तो सर एग्जाम दिसंबर में होगा, हाँ। तो सर हम तैयारी कर पाएंगे इतने कम टाइम में? अगर तो सितंबर सीटेट का अक्टूबर मैं दो इतना, महीने। सीटेट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम, इट्स नॉट एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, जितने बच्चे सीटेट में 150 में 90 मार्क्स पाते हैं तो वो सब पास हो जाते हैं। ठीक है, तो सीटेट की क्लासेस ऑलमोस्ट 2 महीने चलती हैं, मिनिमम 2 मंथ तो चलता ही चलता है डेली बेट्स पर भी। तो मान के चलो कि जुलाई एंड में शुरू हो रहा है ना, तो मान लो अगर हम लोग अगस्त में शुरू करते हैं तो सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाता है। तो आपके पास 2 महीना बचता है प्रिपेयर होने के लिए, उतना बहुत है सीटेट में सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि जितने बच्चे 90 पाएंगे सबका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है,
तो एक केवल चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा फोकस्ड होने की जरूरत होता है, सिलेबस पेपर स्ट्रक्चर का समझ ठीक से होना चाहिए, और 1-2 महीने पढ़ लोगे टीचर के साथ, जितना डेली बैच से क्लास में कराया जाता है उतना आप कर लीजिए, श्योर शॉर्ट सीटेड क्वालिफाई कर लेंगे, 100% क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, तो सर मुझे लीलावती चाहिए, तो सर मैं आपको भर्ती हो रही थी कि नहीं बिल्कुल करिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, मिल जाएगा यार, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तीसरे कट ऑफ तक मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख के आपको चेक करना पड़ेगा। इस तरह से एंग्जाइटी में मत आइए कि सर मैं क्या करूं, मैं फिल कर दूं, अरे 2-3 चॉइसेस फिल करो, ठीक है, तुमको लीलावती मिल जाएगा 3rd कट ऑफ तक। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। एंड कोशिश करिएगा कि अगर लीलावती घर के पास है तो वही लें, क्योंकि बहुत मैटर करता है कॉलेज घर के पास है कि नहीं है। हाँ सर, मैंने क्योंकि सर और भी देखे कॉलेज, वो भी मतलब अच्छा, लेकिन फिर वो कोई घंटा पड़ रहा है, किसी का कोई 1 आवर 30 मिनट्स का डिस्टेंस, और ये सर मेरे से 15 से 20 मिनट लगेगा जाने में, मेरे को दूर भी नहीं है, पास भी है, और फिर सर और भी चीजें करनी होती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जैसे आप लोग एक चीज़ और ऐड करें, जैसे कॉलेज में होता क्या है ना, ये लोग टाइम टेबल बनाते हैं सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक, बीच में पता चलेगा एक फैकल्टी नहीं आया है और एक लंच का ब्रेक हो गया है, तो अब होगा क्या, बीच में जब 3 घंटे का गैप हो जाएगा तो घर दूर रहेगा तो ना घर जा पाओगी ना कॉलेज में बैठ पाओगी। हाँ, तो टाइम बहुत किल होता है। उसे करा, तो मैंने उससे बात करी थी, उसने बताया था कि बहुत शेड्यूल बहुत टाइट होता है, एकदम टाइम पे जाओ, 5 बजे छोड़ते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर मैंने बोला डिस्टेंस पे मैटर कर दो, तो मैंने आपसे मैंने पूछ लिया था। और एक चीज़ और है, ये भी ध्यान रखिएगा, MSIT में सैटरडे को छुट्टी नहीं होता है, लीलावती में होता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। यस सर। ठीक है, ये सभी छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है। देखो यार, पता है एक चीज़ आप लोग समझिए सभी लोग, कि यार ये जो गैप कॉलेज आपके करीब हो, छुट्टी उट्टी वाली जो बात मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी में कोशिश करना चाहिए कि आप सब लोग अपने आप को अपने ऊपर समय दे पाओ। देखो, तुमको चाहे लगे कि अरे भाई दिन भर तुम अपने ऊपर टाइम देते हैं, नहीं यार, तुम दिन भर अपने ऊपर टाइम नहीं देते हो। ये सेशन अगर 9:15 पर शुरू हुआ है तो अभिलाष सिंह अपने ऊपर टाइम नहीं दे रहा है, आपके ऊपर टाइम दे रहा है। सिंपल सी बात है, ये सेशन ओपन है, फ्री है, मैं बैठ के आप लोगों को सुन रहा हूँ, तो तुमको चाहे लगे कि अरे सर अपना काम कर रहे हैं, नहीं भाई, अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये बात को समझिए, ये यहाँ पर मैं आपके लिए बैठा हूँ, तो ये टाइम मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, वो टाइम मैं अपने आप को कब दूंगा जानते हो? जब मैं सेशन नहीं कर रहा होता, मैं जाता रात में कोई किताब खोल के पढ़ रहा होता, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि उसमें क्या स्टोरी दे रखा है। मैं पंचायत का सीज़न 4 देख रहा होता, मैं देख रहा था कि फैमिली मैन का अगला सीज़न कब आएगा, तो वो टाइम मैं अपने इंटरटेनमेंट पर दे रहा होता, अपने सीखने पर दे रहा होता। तो उसी तरह जब आप कॉलेज में ज्वाइन रहते हो तो ध्यान दीजिएगा, वो समय आप कॉलेज को दे रहे होते हो, ठीक है? तुमको चाहे लगे अरे नहीं सर वो टाइम तो एक तरह से खुद को ही देना, नहीं भाई, मतलब अपने चॉइस के हिसाब से आप चीज़ें कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा मैटर नहीं करता है, बहुत लोगों को ये सब बातें समझ भी नहीं आती जो मैं कह रहा हूँ, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है इग्नोर करिए। जो लोग थोड़े चूजी टाइप के हैं, थोड़ा सा मैं चूजी टाइप का आदमी हूँ, तो जो भी लोग थोड़े चूजी टाइप के हैं, एक क्वालिटी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं, खुद के लिए कुछ बेटर चॉइसेस रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसी प्रायोरिटीज़ रखिए कि आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो। कॉलेज अगर 9 बजे शुरू होता है, तुम 8:30 बजे भी उठो तो कॉलेज पहुंच जाओ, सैटरडे संडे तुमको ब्रेक मिल जाए, ठीक है, जिससे कि आप कुछ सीखना चाहते हो, अपने सॉफ्ट स्किल्स, अपना प्रिपरेशन, जो मन में आ रहा है उस पर आप समय दे सकते हो, ठीक है? तो ये सब थोड़ा प्रायोरिटी में आप लोग रखें तो बेहतर रहेगा। ओके, वेलकम टू रितिका मिश्रा। यस रितिका, क्विक। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मेरी ना 287 रैंक है और मेरे को ना SCRT में एडमिशन लेना है। हालांकि मेरे घर के पास महाराजा सूरजमल पढ़ रहा है, तो अगर मेरी फर्स्ट मैंने अपने मतलब किसी कजन के थ्रू पता करवाया था IPU में कि मेरी फर्स्ट कट ऑफ में महाराजा सूरजमल में आ जाएगा। इन केस अगर आ जाता है तब तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या मैं फ्लोट कर करके सेकंड और थर्ड राउंड के लिए SCRT का वेट कर सकती हूँ? देखिए, फ्लोट आप कर सकती हैं, जिंदगी में किस्मत पर ट्रायल देने में कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन मुश्किल है कि 287 पर आपको थोड़ा मिल पाए SCRT। वैसे मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी नहीं है, और MSIT मिल जाएगा श्योर शॉट। तो मेरे को ना एक्चुअली 2 या 3 तारीख को आउट ऑफ दिल्ली जाना है, तो अगर मैं ये चीज कर दूं, मतलब 15 दिन के लिए जा रही हूँ, और अगर मैंने 60,000 पे कर दिए तो 60,000 पे करके मेरी सीट जो है वहां पे फिक्स हो जाएगी कि महाराजा में। इन केस मैं फ्लोट करती रहती हूँ और मैं मतलब सेकेंड राउंड आता है, थर्ड राउंड आता है, और दिल्ली में तब आऊं और आने के बाद मेरे को नहीं कॉलेज मिलता तो एडमिशन ले लूंगी, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? कोई फर्क बाहर नहीं पड़ता है। लेकिन मान लो अगर SCRT मिल गया तो क्या करोगी? तो वापस नहीं मिल गया तब तो मैं एडमिशन लूंगी, क्योंकि 60,000 तो मुझे पे करना ही है, वो तो मैं कार्ड के नहीं, मैं कह रहा हूँ आप 15 दिन के लिए जहाँ भी घूमने जा रही हैं, मान लो बीच में तुमको SCRT मिल गया तो तुरंत लौट के आओगी ना फिर?
हाँ एडमिशन के लिए आना पड़ेगा कि वो तो फिर मेरे को आना ही पड़ेगा। हाँ तुरंत ठीक आ है, जाओ यस यस, मैं। यू कैन चूज दिस ऑप्शन, यस कर तो सकती फिर हैं। अगर जैसे मैं सेकंड राउंड को फ्लोट, अब मुझे पता है मुझे फर्स्ट कट ऑफ में महाराजा सूरज में मिल गया इन केस, पर मैं सेकंड और थर्ड में ये कर सकती हूँ ना कि मैं चल कर लूं और मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो महाराजा सूरज में तो मेरे पास था ही। यस 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 कर सकती हैं, तो बिल्कुल कर सकती हैं। करना क्या कि सेकंड थर्ड में केवल एक ही ऑप्शन ही भरना है, SCRT देता है तो ठीक, नहीं तो फ्लोट करते रहो। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब सेकंड थर्ड के मतलब मिल जाएगी ना एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ वाले को मतलब सॉरी फर्स्ट कट ऑफ में अगर किसी को अलॉट हो गया है, वो बंदा सेकंड और थर्ड राउंड में एडमिशन लेना चाह रहा है यस तो मिल जाएगी ना यस उसको यस, फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ओके सर, थैंक यू सो ठीक है, मच। ओके, थैंक यू रितिका। देन आई कम टू काजल झा, नो सॉरी, देन आई कम टू आस्था शर्षिया, देन काजल झा। आस्था, यस सर। जी एम आस्था आई बताइए। ऑडिबल? यस यस क्लियरली। यस, मेरी रैंक 651 है ठीक है, और मुझे लीलावती चाहिए, तो वही पूछना था मुझे मिल उसका। जाएगा, तीसरे कट ऑफ चौथे कट ऑफ तक मिल जाएगा लीलावती। सेकंड या थर्ड तक? थर्ड तक, सेकंड तक तो नहीं और मिलेगा। और कोई मिल सकता है इसमें? अब चूज कर लीजिए और ऑप्शंस। हम्म, ठीक है, ठीक है ओके, सर। आई विल कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट काजल झा। और वो हम्म। उसका जैसे ये एससी का रिलैक्सेशन होता है तो वो कुछ मिलता है? अच्छा, कैटेगरी का है आपका? हाँ जी हाँ जी। दिल्ली का कैटेगरी है आपका? हाँ जी। हाँ तो फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट काउंसलिंग में मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा? हाँ, कैटेगरी से आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच। यू, ऑल द बेस्ट। देन वेलकम टू काजल झा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग काजल जी, बताइए। हाँ सर मेरा ना मतलब मास्टर्स का ना फाइनल ईयर हो गया है, ठीक है, लेकिन मैंने उसमें ना पेयरिंग डाला था ना मेरा उसकी मतलब मार्कशीट तो भी आई नहीं है, तो उससे कोई पीजीटी वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, और एक और सर काउंसलिंग में मैं जैसे कि फर्स्ट राउंड में 3 कॉलेज का ही डाल रही हूँ, ठीक है, तो सेकंड राउंड के लिए अगर मान लीजिए तीनों में नहीं आया तो सेकंड राउंड में और कॉलेजेस का ऑप्शन डाल सकते यस हैं ना? यस, जितना चाहो ऐड कर सकती हो, सेपरेट कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। ठीक है सर, थैंक यू कितनी रैंक है आपकी बाय द वे? सर। 700 ठीक कुछ है, ठीक है। है, सेकंड में ऐड कर सकती हैं अगर फर्स्ट में नहीं कुछ मिलता है तो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, ओके। रानी धीरज कुमारी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रानी, आप दिल्ली बैठ में स्टूडेंट भी रही है ना? यस सर। जी जी रानी, बताइए। सर मैं बोल रही थी मेरा 564 रैंक था, ठीक है, तो सर मैं पूछ रही थी मेरे घर के पास तो वो MSIT आएगा, तो आपने बोला था कि वेट करना पड़ेगा। हाँ वो MSIT spot तुम्हें round स्पॉट के राउंड तक मिलेगा। MSIT थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अदरवाइज स्पॉट राउंड तक मिल जाएगा। सर मिला मतलब? मिल जाएगा वो भी स्पॉट राउंड तक। तो ये आप सर स्पॉट राउंड के बारे में इतना मेरे को पता नहीं है, तो पहले पहला 2-3 राउंड हो जाए, फिर मैं बैठा हूँ आप लोगों की सेवा के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, तो अगर अभी मैं ऑप्शंस में 4-5 कॉलेजेस डालूंगी ना जैसे आपने बताया अभी, यस यस, डालिए, तो बिल्कुल उसके लिए डालिए। मुझे सर तो उसके लिए मुझे अभी दिल्ली आना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ये ऑनलाइन counseling- पार्टिसिपेट करो, दिल्ली क्यों आओगी? अगर हाँ आप कहीं सर, बाहर रहती तो मतलब काउंसलिंग में अभी पार्टिसिपेट जैसे करिए, आपने ऑप्शन चारों डालिए। को अभी आपने चारों को बताया था कि ये एडमिशन अगर कॉलेज एलोकेट हो जाता है तो आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब 5 ऑप्शन भर दोगी तुमको, कोई एक ना तो एक मिल ही जाएगा फिर 564 रैंक पर। ठीक है, तो मिल जाएगा, तो फीस देकर तो बुलाएगा ही आपको, नहीं तो फ्लोट करिए। ठीक है, रानी धीरज कुमारी। सर आवाज कट रही थी, सर आवाज कट रही हाँ, थी। कह रहा था कि आपको काउंसलिंग के लिए फिर वो फी कॉलेज एलोकेट हो जाएगा तो फिर वो बुलाएगा आपको। ठीक है, ओके, आई कम टू प्रिया माहेश्वरी। थैंक यू सर। और सर एक और क्वेश्चन पूछना था कि सर जो हमारा आपने सब्जेक्ट चॉइस के लिए बताया है कि एडमिशन के बाद किसी में भी IT का जिसमें भी एडमिशन होता है, तो सर सब्जेक्ट के लिए आप बता रहे थे कि वो चॉइस बाद में करने के लिए देता है। हाँ, तो अभी तक हम चॉइस चूज़ किया कभी भी? नहीं सर, तो नहीं किया तो तो बाद में देगा। वही चीज सर, तो वो जो जैसे कि आप बता रहे थे कि मेरा
इंग्लिश इंग्लिश से है, तो फिर हम कौन से बेसिस पे दूसरे सब्जेक्ट चूज करेंगे अपने चॉइस पे? वो कॉलेज वाले बताएंगे, वो उनका काम है, मेरा काम नहीं है ये। ठीक है, अच्छा हाँ, वो कॉलेज वाले आपको चूज करवाएंगे लैंग्वेज का। ठीक है, ओके। और ये सब आप लोगों का नन ऑफ योर बिजनेस राइट नाउ। ठीक है, जब वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो कॉलेज वाले उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। ठीक है, ओके। Good evening, sir. प्रिया, वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ, था जैसे कि फर्स्ट राउंड में अगर हमें सीट एलोकेट हो जाती है तो वहाँ पे हमें फीस पे करना रहेगा। देन अगर हम सेकेंड राउंड में जाते हैं, फ्लोट करते हैं बेसिकली, तो सेकेंड राउंड में इफ़ हमें डिफरेंट कॉलेज एलोकेट होते हैं एंड हम थर्ड राउंड में अगेन जाते हैं, तो थर्ड राउंड में जाने के बाद हमें जो नंबर 1 पे अलाउट हुआ था और जो नंबर 2 पे अलाउट हुआ था कॉलेज, तो दोनों में से कौन सा बेसिकली अवेलेबल रह पाएगा हमारे पास, या दोनों ही रहेंगे? नहीं, दोनों नहीं, कोई एक ही रहेगा। अगर फर्स्ट कट ऑफ में जो कॉलेज अवेलेबल था, अगर फर्स्ट वाला नहीं लेके सेकंड में कुछ और मिल गया तो फर्स्ट वाला सीट आपका लैप्स हो जाएगा, आपको सेकंड वाला मिलेगा फिर। ठीक है, और अगर मान लो थर्ड में कुछ और मिल जाए तो सेकंड वाला सीट लैप्स हो जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पिछला वाला सीट लैप्स होते जाएगा। अगर नेक्स्ट कट ऑफ के चॉइस आपको जो मिल जाता है last तो पिछला रहेगा वाला वही लैप्स हो जाएगा। हाँ, सर आपका वॉइस ना ब्रेक हो गया, एक बार आप रिपीट करेंगे, क्या बोला आपने? अरे भाई, काउंसलिंग में अगर नेक्स्ट चॉइस आपको मिल जाता है तो पिछला वाला लैप्स हो जाएगा। ओके ठीक है सर। एंड सेकंड चीज़ मुझे ये पूछनी थी, जैसे कि फर्स्ट राउंड में हमें जो कॉलेज एलोकेट होते हैं वहाँ हमें फ़ीस पे करना है एंड सेकंड राउंड में भी हम फ्लोट करके आगे जाते हैं, तो फर्स्ट राउंड में जो सीट एलोकेट हुआ है क्या हमें उस कॉलेज में विजिट करके मीन्स कुछ करना भी रहता है क्या उस टाइम पीरियड पे? ऑनलाइन ही फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हमें उस टाइम पे विजिट वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं नहीं है। नहीं, ऑनलाइन ही फ्लोट हो जाएगा। यस, ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू प्रिया। देन वेलकम टू आस्था दुबे, देन मानसी, देन हितेश। Good evening, sir. Good evening, I hope I'm audible. यस यस। Sir, मेरा actually डाउट है, मेरी जो कैटेगरी है, I come from Delhi Defense category, okay? And so मेरी rank is 771. आप किस कैटेगरी से आती हैं? दिल्ली? Delhi Defense. अच्छा, दिल्ली डिफेंस, ओके ओके, ठीक है। हाँ, Okay. So sir, इसका relaxation कितना परसेंट है? That I wanted to know. And so मेरी rank is 771. And मुझे SCRT and MSIT इन दोनों में से want this like कोई कॉलेज तो मुझे मिल सकता है या देखिए नहीं? शायद मिल सकता है। ठीक है, और रही बात डिफेंस कोटा से कितना रिलैक्सेशन है, नहीं है, इट डजेंट मैटर कितना है कि नहीं है। ऑल इट मैटर कि 771 रैंक है, मैं अप्लाई करूँगी, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर के 2-3 कॉलेजेस जो हैं वो मुझे लगता है कि आपको थर्ड या स्पॉट राउंड तक ही मिलेगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू आस्था। एक्चुअली क्या है ना आस्था, डिफेंस वाले में कैटेगरी से बहुत ज़्यादा कोई मार्जिन नहीं मिलता है। मिलेगा मार्जिन, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा इमीडिएट बेसिस पर। ठीक है, तो आपको But रिलैक्सेशन sir, मिलेगा। जिसमें भी प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ देखी है, तो जैसे MSIT का है, तो उसमें 800 जिन बच्चों की रैंक आई है, तो डिफेंस जो दिल्ली डिफेंस कैटेगरी का है, तो उनको 800 रैंक पे भी मिला है इन फर्स्ट और मे बी सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि सेकंड थर्ड या स्पॉट राउंड तक आपको मिलेगा। फर्स्ट में मुश्किल रहता है यार। ओके सर। अब ये एक अलग बात है, इस साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, हो सकता है डिफेंस से ना कोई हो तो कम पे भी मिल जाए, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं अगर फर्स्ट कट ऑफ में मिल जाए तो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू आस्था। एंड हुज नेम आई हैड कॉल्ड नेक्स्ट? यस, हितेश। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर मेरा IPBEd में तो मेरा 11th रैंक आया, तो SCRT में एडमिशन मिल जाएगा। राइट, बट सर मेरा थोड़ा करियर रिलेटेड सवाल ज़्यादा यस था। यस, बताइए बताइए। जी सर, जी मेरी इग्नू से MA पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट ईयर मेरी MA कंप्लीट हो जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर से 1 ईयर का BEd भी लॉन्च हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि BEd में 2 साल इन्वेस्ट करना वर्थ इट है, या मैं इस साल अपने बाकी सॉफ्ट्स के लिए बाकी चीज़ एक्सप्लोर करने पर टाइम इन्वेस्ट करूँ और नेक्स्ट ईयर फिर 1 ईयर का BEd कर लूँ। 1 ईयर का BEd कहाँ पर लॉन्च हो रहा है? सर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आ रही है कि नेक्स्ट ईयर से जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी उनके लिए 1 ईयर का BEd आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। तो सर मतलब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि नहीं, मैं आपसे SCRT में पूछना जो चाहता हूँ, आप BEd मेरी में- बात समझिए, एक सेकंड रुकिए। जी नेक्स्ट ईयर से मान लीजिए 1 ईयर का BEd लॉन्च हो जाएगा, ठीक है? जी सर। कहाँ पर? अच्छा सर, आप कह रहे हो कि सारे इंस्टीट्यूट में गारंटी नहीं है कि लॉन्च होगा। हाँ,
तो अब मान लो यहाँ कोई साउथ की यूनिवर्सिटी में लॉन्च कर दिया तो क्या जाओगे क्या एक साल का बीएड करने साउथ? नहीं सर। तो ये चीज़ समझिए ना, कहाँ पर लॉन्च, ये इसीलिए मैंने बोला कहाँ पर लॉन्च हो रहा है। जैसे कहने का मतलब है, एक छोटा सा आपको एग्जांपल दें, क्लास 12 के बाद कोई बच्चा 4 साल का जो बीएड हो रहा है ITEP वाला, तो 2022 में गिनती के 40 थे कॉलेज थे, 2025 में इस साल जो है 2024 में 64 हो गए हैं, इस साल 64 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं 4 ईयर ITEP में, ठीक है। अगले साल और यूनिवर्सिटीज ऐड होंगी, तो पहले साल तो कम ऐड थी। तो जब 1 ईयर बीएड लॉन्च होगा तो कहाँ कहाँ लॉन्च होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पता किया तो वो लोग कह रहे हैं अभी तो करिकुलम ही नहीं रेडी है हमारा कुछ 1 ईयर को लेकर, ठीक है। तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का तो भी कोई ठिकाना ही नहीं है। एंड हाँ, हितेश एक चीज़ और है, यूनिवर्सिटीज़ भी अपना इंटरेस्ट देखती हैं। 1 साल का बीएड करा के उनको कोई बहुत लाभ नहीं है। जी सर। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट तो कह दी है, पता नहीं किस किस कॉलेज में होगा, तो उस पर मतलब मुझे लगता है कि अगर करियर का डिसीजन ले रहे हैं तो आप उन बातों पर इवैल्यूएट करिए जो प्रेजेंट में व्यवस्था अवेलेबल है। वो क्या अगर अगले साल वो पोस्टपोन कर दें तो, कि नहीं इस साल नहीं करेंगे अगले साल लॉन्च करेंगे तो? जी सर, तो रिस्क लेना ठीक नहीं है, इस साल ले लेते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें सामने अवेलेबल है उस पर आप डिसीजन लीजिए तो बेहतर रहेगा। और जो बात आप कह रहे हो वो भी हो सकता है, लेकिन मतलब समझो ना कि मान लीजिए आप लेट से किसी यूनिवर्सिटी में हो ही गया लॉन्च, आप मान लीजिए आप कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं आप? जी दिल्ली में ही रहने वाला हूँ। हाँ, तो मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी में दिल्ली में लॉन्च हो गया तो मेरी बात गलत हो जाएगी, और नहीं लॉन्च हुआ तो? जी सर, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, और हाँ लॉन्च हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, इस बात की गारंटी है? जी सर, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए, रैंक ना आए। भाई 1 ईयर का अप्लाई करने का उसका मेरिट सिस्टम, उसका कोटा सिस्टम एकदम अलग चलेगा, क्या गारंटी हो जाए ना हो तो प्राइवेट वाले करवाएंगे नहीं, प्राइवेट वाले तो देखते देखते धीरे धीरे शुरू करेंगे ये लोग। ठीक है सर, तो इस साल एडमिशन ले लेता हूँ फिर मैं। मतलब मुझे लगता है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं, अगर आपको 1 साल एक्स्ट्रा लग भी रहा है तो बहुत बचेगा नहीं, क्योंकि अगले साल कुछ भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, ये सब थोड़ा सा हितेश, ये सब जीवन का एक ऐसा फेज होता है करियर में कि थोड़ा सा रिस्की रहता है। ठीक है जी सर। हाँ, तो मैं बस आपको रिस्क इवैल्यूएट करा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप जो है ग्रीन 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 देख रहा है, आपको सबकी एकदम हरा हरा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ना रहे, ये चीज़ समझिए। कोई ज़रूरी नहीं कि 1 ईयर का बीएड आईपी यूनिवर्सिटी लॉन्च ही करे। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉन्च करती है तो पता नहीं किस तरह का कॉम्पिटिशन रहेगा, कौन से पेपर कोड से एडमिशन लेंगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो कह रही है हम CUET से एडमिशन लेंगे। अब CUET का कौन से कोड से एडमिशन लेंगे लोग 1 ईयर के बीएड में? जी सर। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो देखने की ज़रूरत है। और तो और कौन से सब्जेक्ट से कराएंगे? एक और सवाल था सर मेरा। सर अगर इनकम सोर्स की दिक्कत नहीं है, मतलब पैरेलल इनकम सोर्सेज हैं फैमिली के, और हमें एजुकेशन सेक्टर टीचिंग लाइन में जाना है इंटरेस्ट की वजह से, तो उसमें और मतलब हाई लेवल पे जाने के और क्या रास्ते हो सकते हैं बीएड के बाद? हाई लेवल के रास्ते जाने के मास्टर्स वगैरह पर आप वो करिए और मास्टर्स दे लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है तो फिर तो लोग नेट JRF वगैरह का पेपर देते हैं, लेकिन मैं लोगों को बहुत रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसका सिंपल सा कारण है, देखो हितेश, अगर हम लोग एक क्वेश्चन फिर से खुद से पूछें, ठीक है, इंडिया में लोग BA के बाद MA इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों को पढ़ना है। जी सर। लोग BA के बाद MA इंडिया में इसलिए करते हैं 90% केसेस में, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे होते तो BA के बाद सोचते हैं MA कर ले। जी सर, तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डिग्री के थ्रू के अलावा हमें थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप रास्ता भी देखना पड़ेगा साथ। हाँ, यू विल रीच टू द कंक्लूजन व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो देखो इंडिया में लोग BA के बाद MA क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि कुछ नहीं कर रहे होते तो MA कर लेते हैं। जी ठीक है, सिंपल सा बात समझिए। अगर सोचो कोई बच्चा BSc कर रहा है तो उसके बाद वो MSc क्यों कर रहा होता है? अगर उसको BSc पर तुरंत कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बैंक में क्लर्क भी बन जाए, तो क्वाइट पॉसिबल MSc नहीं करेगा वो, या BA के बाद उसका बैंक क्लर्क में जॉब लग जाए तो हो सकता है MA ना करे वो। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो लोग डिग्री लेकर उसके बाद नेट JRF का और तमाम ये सब पेपर देते हैं गवर्नमेंट जॉब के कारण के लिए, तो बेसिकली लोग दिशाहीन होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं इसलिए कर रहे होते हैं, बाई चॉइस नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट जॉब ये आपके प्रायोरिटी में नहीं है और आप सिर्फ पढ़ाई पर समय देना चाहते हो, चीज़ों को सीखना चाहते हो और आपको लगता है कि हम खुद के लिए कुछ करें, तो आप थोड़ा नॉलेज गेन करके किसी कोचिंग वगैरह को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो आपको हमेशा बेहतर पे करेंगे। अगर आप में वो क्वालिटी टीचिंग है, ठीक है, तो फिर कोई लिमिट नहीं होता है उनके अमाउंट पर। बिल्कुल सर, तो थोड़ा मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप टाइप या हाँ उस तरह से जाना पड़ेगा, फोकस करना चाहिए। हाँ उस तरह से जाना पड़ेगा। तो सर, तो साथ साथ चलाना पड़ेगा, डिग्री के साथ साथ मेरे को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यस राइट। तो कहने का मतलब ये कि फिर BA के बाद MA और नेट JRF इसलिए नहीं करिएगा कि
अच्छा फलाना गवर्नमेंट जॉब आ रहा है तो देना है। इट शुड बी बाई चॉइस कि मैं एमए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एमए ढंग से पढ़ना है। जी सर, तो या तो मतलब मैं बेसिकली कनेक्शन बनाने के लिए करूं कि टॉप की यूनिवर्सिटी से कनेक्शन हो इसलिए मैं करूं हायर हाँ, एजुकेशन, हाँ, या ये- फिर मैं हाँ वरना साथ साथ अपना एक्सप्लोर करूं, हाँ, जो explore खुद का करिए। मेरे को नया रास्ता बनाना हाँ होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ सर आपने भी अपना खुद का रास्ता बनाया। हाँ हाँ ये मैंने BEd एक्सप्लोर करके। किया कि भाई मेरे को ये करना है। ठीक है, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो उसके थ्रू चाहे कोई सा रास्ता लेना पड़े, चाहे मैनेजमेंट के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू, जैसे मैंने आपको एक चीज़ में एग्जांपल दूं, जैसे 2019 में मैंने एक बार एमए हिस्ट्री के बच्चों के लिए कंटेंट बनाया था। तो पता है कल ही मैं अपने हैंडलर से डिस्कस कर रहा था, हमने कहा यार उस समय जब बना रहे थे तब तो नहीं पता था। हमने कहा लेकिन यार वो कंटेंट मैंने सॉलिड बनाया था, क्योंकि एक बच्चा ये आया था वो कहने लगा मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ और मेरे को वही वाला वीडियो चाहिए जो सर ने बनाया 2019 में। जी सर। ठीक है, तो मैंने हैंडलर से बोला यार उस कंटेंट में दम था, तो क्योंकि उनकी भी एक फ्रेंड मास्टर्स के पेपर दे थे, उन्होंने अपने मेरे फ्रेंड को भी लेक्चर दिया था। तो मेरा नंबर नंबर मांग रहे थे, तो हमने कहा नहीं नंबर मत दीजिएगा, ये सारी कुछ ऐसे कैजुअल डिस्कशन हो रहा था। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने बोला कि यार मैंने तो बस ऐसे ही बना दिया था, कंटेंट में दम था। तो एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, जब मैं एमए करने गया था तो मेरे को था कि हिस्ट्री मेरे को पढ़ना है, और जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड करने गया था तो मेरे को था कि एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये नहीं कि हम बीएड किए हैं, हाँ, ये नहीं कि बीएड किए हैं, असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, रोज रोज टीचर का जो है बूट लिकिंग कर रहे हैं, एकदम पीछे पीछे घूम रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं कि मेरा एब्सेंट कर देंगी तो मेरे करियर पे दाग लग जाएगा और ये लग जाएगा। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को बीएड कंप्लीट किए 4 साल हो गया लगभग, आज तक मैं अपना डिग्री नहीं लाया हूँ। मेरा क्वेश्चन मनी डिग्री वहीं पड़ा हुआ है। जी। तो सर और थोड़ा सा समय के साथ अपडेटेड हो रहना पड़ेगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद काफी ये पॉइंट है, हाँ ये चीज़ है। रास्ता निकालना पड़ेगा, तो जिसमें टाइम वेस्ट ना हो, हमें वो रास्ते खुद से निकालने पड़ेंगे। और आपको क्लैरिटी होना चाहिए। मैं बीएड करने गया तो मेरे को क्लैरिटी ये था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सीखने आया हूँ, देखने आया हूँ, मैं सीख लिया, मैं देख लिया, अपना डिग्री देख लेंगे यार, ले लेंगे यार, मतलब क्योंकि मतलब मुझे कभी ऐसा सच मतलब आवश्यकता पड़ी नहीं है। आपको लर्नर वाले माइंडसेट से जाना है कि वहाँ हाँ लर्नर वाले माइंडसेट से जाएंगे, तभी आप कर पाएंगे, तभी आपको रिस्क टेकिंग एपेटाइट आएगा। बिल्कुल सर। हाँ, नहीं तो 90% बच्चे जानते हो कैसे जाते हैं बीएड में एडमिशन लिए, भाई डरे सहमे से रहते हैं, टीचर हल्का धमका देगा उनकी, मतलब लेमन बोले उनके हाथ में आ जाती है। ठीक है, बच्चे ज्यादातर इस माइंडसेट से जाते हैं कि डिग्री के थ्रू उनको जॉब, हाँ असाइनमेंट मिल जाए, 4 जगह प्राइवेट स्कूल में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ गाली खा रहे हैं, वहाँ गाली खा रहे हैं, फिर कहेंगे इसमें जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही होती है। उनको ये नहीं दिखता कि भाई तुमको भी कुछ आता नहीं है डिग्री छोड़ के। तो सर जब कुछ खोने का डर नहीं होता तो फिर हाँ यस आप बिलीव नहीं करोगे, जब confident रहते मैं दिल्ली बैच शुरू कर रहा था, दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट था, मेरे को 75 या 80 हज़ार रुपये ऑफर कर रहा था हिस्ट्री पढ़ाने के लिए उस समय। जी सर। हाँ, तो लेकिन मेरे को था यार अगर मैं अपना कर लूँगा, चीज़ें कर लूँगा, थोड़ा सा एक लाइफ जीने का भी तरीका होता है, तो प्रायोरिटी वाइज जो मुझे लग रहा था यार मैं इसमें कर लूँगा। जी सर, बेसिकली मैं भी वही चाहता हूँ कि लाइफ में एक एजुकेशन सेक्टर में इंटरेस्ट बारे में जा रहा हूँ, और बाकी अपना खुद से मेरे को रास्ते निकालने पड़ेंगे। हाँ खुद से आपको देखना पड़ेगा हम कहाँ सेट बैठ रहे हैं। और हितेश, इसका परफेक्ट तरीका यही होता है, ग्राउंड पर उतर कर एक्सप्लोर करिए। आपको जाके देखना पड़ेगा वहाँ एमए की संस्थाओं में क्या चल रहा है। आप बीएड करने गए तो आप बस देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो किस तरह से माइंडसेट से हैं, और अवेयरनेस ज़्यादा जरूरी है। हाँ अवेयरनेस ज़्यादा जरूरी है, किस दिशा में जाना है उसके हिसाब से हमें कहाँ से टाइम बचाना और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है हमारा डिसीजन है। नहीं तो आपको बताऊं, जैसे आपसे बात करते हैं मेरे दिमाग में एक बात आई, कुछ ऐसे बूट लिकिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं टीचर्स के। एक बार कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक टीचर हैं, तो मैं भी वैसे राम जैसे ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, तो हुआ क्या था, बीएड में क्या था कि एक टीचर थे, तो वो बहुत स्पष्ट रहते थे कि नहीं मैं संघ का विचारधारा रखता हूँ, और वो उनको कोई दिक्कत नहीं था कि कोई बच्चा दूसरा विचारधारा रखता है। तो कुछ क्लास में चर्चा होने लगी, तो कुछ पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। हाँ तो डिस्कशन होने लगा, तो मैंने बाकी की विचारधाराओं के रिगार्डिंग भी मुद्दा रखा। तो सर मेरे डिस्कशन को एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय इसलिए कर रहे थे क्योंकि ओपिनियन को अगर सही ओपिनियन से काउंटर करिए तो लोगों को लगता है कि हाँ यार बंदे में बात सही कह रहा है। तो मैंने देखा था कि तो मेरे बैचमेट में ऐसे बूट लिकिंग वाले स्टूडेंट थे। आई स्टिल रिमेंबर कि एक लड़की खड़ी हुई कह रही है, अभिलाष तुम सर से ऐसे नहीं बोल सकते हो, यू कांट आर्ग्यू, सर को दिक्कत नहीं है। तो वहाँ खड़े होके ठीक है, और मैं क्लासेस में ठीक से आता था, सर ने मार्क्स भी मेरे को ज़्यादा दे रखा था। जी सर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो कहने का मतलब है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता है, वो बस अपना फिर 20,000 का जॉब पे अप्लाई कर रहे होते हैं, प्रमोशन के लिए सीख कर रहे होते हैं, जो फिक्स माइंडसेट से चलते हैं। हाँ फिक्स माइंडसेट से चलते हैं, कुछ भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, लेवल पहुंचने का उनका रास्ता नहीं दिखता है, और फिर रिजल्ट भी उतना ही मिलता है जितना और लोगों को मिला रहता है, क्योंकि फिक्स रास्ते पर मिलेगा भी उतना जितना और लोग ज़्यादा मेहनत के बाद भी कमी मिलेगा। हाँ ज़्यादा मेहनत के बाद भी कमी मिलेगा।
ठीक है। बिल्कुल सर, इन बातों में मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हाँ, हूँ। ज़्यादा मेहनत के बाद भी तो कम ही मिलेगा। जैसे बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बोलेंगे कि सर मैं जामिया से ग्रेजुएट हूँ, मैंने डीएलएड किया जामिया से, मैंने बीएड किया जामिया से। कुछ दिन पहले एक मैं इंटरव्यू ले रहा था, उसके लड़की के 82%, 80%, और वो कहती कि ऐसा मेरा परसेंटेज इतना है। अरे मेरे से इंटरव्यू में परसेंटेज क्या बता रहे हो यार, मैं काम दे रहा हूँ, सामने करके दिखाओ। बिल्कुल सर, हाँ। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब मार्केट है उसको तो मेनली आपकी स्किल चाहिए, स्किल और चाहिए, आपकी जॉब efficiency मार्केट में वही चाहिए। सीधा हमको करके दिखाओ। मेरा स्टूडेंट सामने बैठा रहेगा, आप जैसे कोई बच्चा बात कर रहा होगा, तुमको पता ही नहीं क्या चल रहा, तुम बीएड का परसेंटेज बताओगी उसको कि मेरा 82% है। बिल्कुल सर। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब इस फर्क को समझिए। अब वो सोच रही थी कि हम सर को परसेंटेज बता रहे हैं, इस बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिला रही, मैं क्या करूँ तेरा परसेंटेज लेके यार, तुम्हारा 60% ही, अगर तुमको अच्छा काम आता है तो नेक्स्ट डे यू आर इन। ये सर, ये मार्क्स के माइंडसेट से निकलने में काफी टाइम लग जाता है। हाँ हाँ बच्चों हाँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा फ्लॉ है। उनको समझ में आता है कि 82% है, 80% है, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपकमिंग एग्ज़ाम देना है, और ये सारी चीज़ें उन लोगों को नहीं समझ में आ रही होती हैं। मतलब वाकई में वो कैच नहीं कर पाते हैं, रिस्क एपेटाइट नहीं रहता है। एंड एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा आपको, देखिए मैं पास्ट 5 ईयर से काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे पास जॉब इंटरव्यू देते हैं, अप्लाई करते हैं, काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स आए गए, डेलीवेट के साथ भी आज भी टिक के वही लोग काम कर रहे होते हैं जिनका माइंडसेट ओपन हो गया है। जी सर। हाँ, तो वो साथ में दोनों मैनेज कर रहे हैं, वो 70,000 80,000 ऐसे अर्न करते हैं, तो उनका माइंडसेट ओपन हो गया, वही लोग टिके हुए हैं। बाकी के जो लोग जॉब सर्च कर रहे थे ना कि अच्छा आज हम ज्वाइन किए हैं तो ये तो हमको 25,000 रुपये दे रहे हैं, अरे यार वो स्कूल वाला हमको 30,000 दे रहा है, तो स्कूल वाला कुछ नहीं कर रहा है, 30,000 दे के तुमको अपने पास एक बदुआ मजदूर बना लिया। बिल्कुल सर। हाँ, और जो मेरे साथ सीख रहे थे, सीखते सीखते उनका सिलेक्शन भी हो गया, और डेलीवेट से भी काम करते हैं, उनका 70,000 75,000, एक लाइफ भी, एक रिस्क फ्री लाइफ, उस तरह की चीज़ें हो गई। तो सीखने वाले माइंडसेट में ये ज़रूरी है। बिल्कुल सर, तो मेरे को लगा कि आप भी एकदम लाइक माइंडेड हो, तो सर थोड़ा आपसे डिस्कस नहीं करना बिल्कुल तो ठीक अच्छा है, सही लगा। है। एंड क्योंकि एम्प्लॉय माइंडसेट में जानते हो क्या होता है, एम्प्लॉय को ना 1,000-2,000 रुपये तुम दे के तोड़ सकते हो एक्स्ट्रा, बिल्कुल सर। वो भटक जाता है, उसको समझ में नहीं आता ज़िंदगी में चाहिए क्या उसको। बिल्कुल सर। हाँ, उसको अरे सर हमको 25 ऑफर कर रहे हैं, अभी ऑफर कर रहे हैं तो चले जाओ, अगला 15 पे खड़ा है मेरे पास आने के लिए। जी सर, मेरे को भी असल में फिलोसफी वगैरह पढ़ने के बाद काफी क्लियरिटी है इन चीजों को लेकर। हाँ थोड़ा हाँ मैंने हाँ, थोड़ा सा समझा आपको इंटरनेशनल फिलोसफी का भी सिस्टम को पूरा। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जी फिलोसफिकली भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन बातों का। चलिए ठीक है Thank you, हितेश, sir. प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत सारी शुभकामनाएं, जैसा भी आप प्लान बना रहे हैं अच्छा करिए, एंड हैव अ विजनरी माइंडसेट, एंड इट्स गुड कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो। दैट इज़ द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नॉट जस्ट कि मार्क्स पाएँ, डिग्री ले लिया, नौकरी ले लिया, और फिर वो लाइफ चूज़ कर रहे हैं जो आज अच्छी नहीं लग रही है, उसको 60 साल जीने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, मतलब लोग कभी समझते नहीं कि उनको बेसिकली लाइफ से क्या हाँ चाहिए, हाँ उनका क्या हाँ, पर्पस उनको है। समझ में नहीं आ रहा वो होता चीजें- कि हाँ। आज अच्छा नहीं लग रहा है ये जॉब, उसको 60 साल कंटिन्यू करने वाले हो। अभी जो चीज़ आज अच्छा नहीं लग रहा है 60 साल तक कैसे अच्छा लगेगा यार। जी सर, और अगर पैशन भी फॉलो करना है तो उसमें हमें रास्ते खुद से निकालने पड़ेंगे, हाँ, इनकम हाँ, सोर्स हाँ, में या जो भी हो, बेशक हमें 2-3 अलग अलग रास्ते चूज करने पड़े, क्योंकि देखिए But आखिर में पहुंच जाते हैं। आपको थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ ये भी है, अगर पैशन भी फॉलो कर रहे हो और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ अर्निंग नहीं हो रही है तो सारा पैशन उसे धरा रह जाएगा। जी सर बिल्कुल, तो उसमें हमें अपना बैकग्राउंड के हिसाब से दिमाग लगाना है। हाँ, अपने आगे बैकग्राउंड के किस हिसाब से हिसाब दिमाग हो लगाना सकता है। पड़ेगा कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ। जी, अपनी कंडीशन के हिसाब से और अपने जो हाँ भी हाँ पोटेंशियल है उसके हिसाब कि से। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे, मैं अक्सर अपने क्लासेस में बैच में बच्चों को बोलते रहता हूँ अपने स्किल पर काम करिए, सॉफ्ट स्किल पर काम करिए, तो वो मेरे से क्या पूछते हैं, सर कौन से सॉफ्ट स्किल पर काम करें। तो मैं उनको बार बार एक्सप्लेन करता हूँ कि तो अपना बैकग्राउंड देखो, ये सारी चीज़ें देखें, क्योंकि देखो अपना सेल्फ एक्सप्लोर, हाँ, सेल्फ एक्सप्लोर करिए। ये सब तो हाँ, पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या सोचना है, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो आप क्या सोचोगे। बिल्कुल सर, ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि बच्चे अपना खुद का दिमाग लगाना हाँ, बंद कर दिमाग नहीं देते हैं। लगाते हैं। सॉफ्ट वो स्किल सोचते भी हैं क्या वही होगा सीखें, सर हमारा। बता दीजिए। मैंने कहा बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस है, तो कौन सा वाला ऑनलाइन कर ले। अबे 4 ऑप्शन है, तुम देखो ना तुमको कौन सा सेट बैठ रहा है। जी, और आप मतलब किसमें अच्छा कर पाओगे उसको हाँ choose हाँ, आप कीजिए। किस में अच्छा कर पाओगे। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि कोई ई कॉमर्स प्लेस पर अच्छा काम कर रहा है तो क्लाउड किचन में भी अच्छा काम करेगा, वो एडटेक में भी अच्छा काम करेगा। आप चूज करिए ना कि आप किस में सेट बैठ रहे हो, और नहीं समझ में आ रहा है तो तीनों को 3-3 महीना दे के देखो। बिल्कुल सर, थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। हाँ, थोड़ा कि वो एक्सपेरिमेंट कुछ करो, ले जाएंगे, यूट्यूब पर उस तरह लास्ट का में कंटेंट सक्सेस देखो, मिल जाएगी। और ये सारी चीज़ें सर एक्सप्लोर ऑनलाइन करो। जमाने में तो सर बहुत आसान है एक्सप्लोर करना भी। अरे online यार, इतने सारा podcast, interview कंटेंट, सब मिल जाता है free सारा में। कंटेंट अवेलेबल है। मैं तो अगर अपना इंस्टा भी ओपन कर दूं तो केवल मोटिवेशनल के कोट्स, मैसेजेस, मैं अपने यूट्यूब ओपन कर दूं तो केवल बड़े बड़े फाउंडर्स का पॉडकास्ट, केवल यही सारी चीज़ें मेरे को आ ही रही होती हैं जी सर, देखने के लिए। तो लगातार देखते देखते वैसे ही माइंडसेट भी हो गया, बिल्कुल सर। वैसे ही क्लैरिटी भी है। क्यों? क्योंकि जो आदमी
100 करोड़ का बिजनेस बनाया है और उसका पॉडकास्ट मैं देख रहा हूँ, तो इससे ये भी समझ में आता है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा दूरदर्शी है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि यार वो मेरे से बेटर कर रखा है, इतना बड़ा उसने बिजनेस बिल्ड कर रखा है, तो कहीं ना कहीं उसका फोर साइटेडनेस मेरे से ज़्यादा अच्छा है। तो अपनी कमी एक्सेप्ट करके उनको हाँ, साथ तो में उसको सुधारना भी सुनना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है कि उसका क्या दृष्टिकोण है किसी बात पर। जी सर, और टाइम टू टाइम मतलब अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। हाँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए, आत्मचिंतन करिए कि हम कहाँ पर खड़े दिशा हैं। में जा रहे हैं नहीं जा रहे वो सब। हाँ, किस दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज आप बहुत ओपिनिएटेड हो जाएंगे, ठीक है, किसी भी बिल्कुल चीज़ सर। को लेकर। तो इन सब चीज़ों से बचिए, तो आप अच्छा कर पाएंगे। 2-3 साल में देखोगे बहुत अच्छा निकाल ले जाओगे फिर काम। ओके सर, थैंक यू, अच्छा लगा थैंक आपसे यू बात करके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, प्लेजर टॉकिंग टू यू। ओके, देन आई कम टू मधु। हेलो सर। जी मधु बताइए। हाँ हेलो। सर जैसा कि प्रिया ने पूछा था, मेरे को भी सेम क्वेश्चन ही पूछना है कि अगर आपने बोला कि जैसे अगर फर्स्ट कट ऑफ में मिल जाता है हमें कोई कॉलेज, तो अगले कट ऑफ में मैंने फ्लो कर दिया और अगले कट ऑफ में मिल जाता है, तो आपने कहा पिछला वाला मतलब वो कैंसिल हो जाएगा और अगले वाले में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर अगले वाले लाइक मिलता है तो सर मैं ये पूछ रही थी कि अगला वाला जो सेकंड कट ऑफ में आया है वो बेसिकली मुझे नहीं चाहिए और मुझे और तो फिल वेट क्यों किया करना था? है। हाँ तो सॉरी फिल सर। क्यों किया था? नहीं चाहिए तो? सर मतलब ऑप्शंस में है ना वो। तो फिल कर दोगी? ऑप्शन में तो सड़क की दुकान में मैं जाता हूँ, जहर भी मिलता है, मैं उठा के पी लूँ? नहीं नहीं तो हमको क्लियर है कि सर नहीं मेरी पीना है। तो वैसे जो हमको नहीं चाहिए वो कॉलेज, तो हम क्यों चूज़ कर रहे हैं ऊपर उसको? लेकिन सर मेरे कहने का मतलब है जो हाँ, मुझे चाहिए वो आगे मिल रहा है, मतलब हो सकता है कि थर्ड कट ऑफ तो में उसी मिल को जाए, चूज़ करो बार बार। तो एक ही कॉलेज को मैं बार बार रखूं बस। हाँ, पहले में तुम्हें मिल गया हम्म। ताकि तुम सर सेफ हो जाओ, ठीक हाँ है। हाँ मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। पहले में तुमको मिल गया, तुम सेफ हो जाओ। जब सेफ हो गई तो सेकंड प्रायोरिटी में केवल वही रखो जो मेरे को चाहिए, ओके सर ओके ठीक है। ओके सर गेटिंग द पॉइंट? पहला वाला मिल गया, सेकंड में फिर वही रखो, केवल यही दोगे तो चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके सर समझ काउंसलिंग गए। का मतलब ही थोड़ी ना कि हर बार 10 कॉलेज भरना ही है। अरे एक मन करेगा एक ही भरेंगे यार, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक ओके है, ओके ओके। देन आई कम टू मानसी चिटकारा, देन आई कम टू पूजा। हेलो सर। जी मानसी हेलो। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी आपका। मैं भी वेट कर रहा था आपका। हाँ बताइए। सर जैसे कि 17 चॉइस स्टूडेंट्स आ रही है बट कॉलेजेस 24 है, तो सर और मतलब ऐड होंगे या नहीं? देखिए कल तक देख लीजिए, कल तक अगर नहीं ऐड होते हैं तो उन 17 को टोटल सेलेक्ट करके फाइनल करिए, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो इस साल से बीएड कराना बंद कर दिए हो, जिसका उनका नाम नहीं शो कर रहा है वहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है। अगर 17 शो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा शो करना होगा तो कल तक शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके बट सर मैंने ना आज लॉक कर दी है, मतलब चॉइस फिलिंग करके अपना खत्म कर दिया। लॉक हो गया तो बात खत्म। तो सर मैंने ना जैसे मैंने आपको अपनी रैंक तो बताई थी और मैंने फर्स्ट उस पे फर्स्ट चॉइस पे गुरु नानक रखा है, सेकंड पे लीलावती और एमएस की, और थर्ड पे मैंने फिर जैसे कमल की तरह ठीक है, समझ ये गया रखा मैं। है, फिर एससीईआरटी भी डालते हैं उसमें। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ जी आपका रैंक क्या था जो आपने बताया था, जो आपके हिसाब से मुझे याद होना चाहिए? सॉरी सर 1046। हाँ 1046। ठीक है, मतलब आप ठीक है, इट्स गुड टू लव योर सेल्फ। बस इतना ही प्रायोरिटाइज मत करिए कि 2 सेशन पहले कोई मीटिंग में आपने अपना रैंक बताया था तो मुझे याद होगा। ठीक है, फिल किया है तो ठीक है, हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो सर मतलब मेरे को ना जैसे मैं कल गई थी गुरु नानक में भी गई थी और गीता रतन में भी गई थी विजिट करने ऐसी, तो सर मेरे को गुरु नानक मतलब चाहिए वो पंजाब में मिल जाएगा। तो मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, सेकंड या थर्ड कट ऑफ तक मिल जाएगा। ओके तो सर मुझे अगर मौका मिले गुरु नानक की गीता रतन में चूज करने का, क्योंकि दोनों का इक्वली गुरु डिस्टेंस नानक पड़ रहा चूज है, करिए, तो बेटर रहेगा। गुरु नानक। ओके थैंक यू सर। ठीक है, और ओके। सर लीलावती में चांस है? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। काउंसलिंग में डालते रहिए, अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं। ओके थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई कम टू रितिका मिश्रा, देन पूजा।
हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि मेरी वैसे तो क्या मेरे 287 पे MSIT में आ जाएगा? यस, जनरल कैटेगरी आ जाएगा ना? फर्स्ट कट ऑफ में आएगा या सेकंड में? लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी किसमें आता है। इन केस अगर लीलावती में भी आ जाता है तो फिर मैं पे करके फिर वही फ्लोट करती रहूंगा। फ्लोट करती रहेगा, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ, यस पूजा। हेलो जी, सर। सर मुझे अगेन मतलब डिस्कशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, तो लेकिन मुझे भी क्वेश्चंस आ रहे थे। यस यस प्लीज। तो बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन है डिफरेंट टॉपिक के, तो फिर कॉलेज पे आते हैं। तो सर SCRT वुड बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब मुझे चाहिए। और सर मेरा आई मेंशन बिफोर कि 542 रैंक में SC कैटेगरी में आती हूँ मैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। तो सर प्रोबेबिलिटी क्या है क्या SCRT के लिए? लाइक आई एम गोना लाइक पुट इट। ओके, तो सर कितने राउंड में फिर लाइक थर्ड और तक मिल जाना चाहिए, फर्स्ट में मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके सर। और सर कालका इंस्टीट्यूट लाइक घर के तो बहुत पास में है, बट एज यू मेंशन कि MSIT भी मतलब SCRT की तरह काफी अच्छा है, लेकिन मेरे घर से 1 hour 15 minutes दूर है वो। दूसरा लीलावती इज नियर बाय 50 minutes, और SCRT बहुत पास है 42 minutes तक। फिर भी मतलब आई कैन गो, मतलब लाजपत नगर में है तो घर से पास ही है फिर भी मेट्रो में। तो सर उसी वे में मतलब अगर मुझे इन केस इन तीनों में से अगर कुछ पहले में आ जाता है तो मैं फ्लोट करती रहूं SCRT के लिए। राइट, आपको SCRT मिलेगा जरूर, ठीक है। हाँ, अब हाँ। कौन सा कट ऑफ में मिलेगा क्वेश्चन ये है, तो आप SCRT के लिए जाइए तो बेटर रहेगा। हम्म। और कालका और ओके सर, MSIT में फिर चूज ये- करना होगा तो कालका चूज करना यार, घर के पास है तो। ओके सर। ठीक है, वो ठीक घर के है, पास ठीक। वाला बात बहुत मैटर करता है, अभी अब हल्के मत उठाइए उसको। मैं एज यू मेंशन कि सैटरडे भी उसका मतलब हाँ, ये लोग 2 ऑफ साल भी जिला नहीं देंगे, रहता और है। ऐसा कुछ तो है नहीं कि बहुत प्लेसमेंट दे देंगे बड़ा या कुछ कर देंगे ऐसा, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये और चीज़ है। सर कालका भी 1 लाख के अंडर में, मतलब 87,000 में है आई गेस। मतलब मैंने अभी पोर्टल में देखा था एक जाके, तो मतलब MSIT से इसका कम भी है, मतलब आई हाँ गेस ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल वो भी प्रायोरिटी पर होना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर कैसा है, या ठीक है। Yes, अब जैसे sir. GNC वाले 1,25,000 रुपये मांगते हैं, उनका फीस बहुत पहले से महंगा है। हम तो आज तक नहीं समझ पाए भाई इतना पैसा लेते किस बात का है। हाँ लिटरली यार, 2 साल का 2.5 लाख रुपया ले रहे हो डायरेक्ट, सीधा सीधा। बस सिख बिल्कुल। माइनॉरिटी और ये सब दुनिया भर का इंस्टीट्यूशन ये सब लगाए हुए हैं, तो इसका क्या मतलब 1,25,000 रुपये ले लोगे। हाँ सोच के देखिए ना, कालका का 87,000 रुपीज़ फीस है, और लगभग जो एक तरह से देखा जाए तो लगभग 40,000 रुपये तक का डिफरेंस आ रहा है, 33,000 रुपये तक का। तो बताइए, तो कोई सेंस नहीं बनता 37 लाख रुपये देने का एक्स्ट्रा। बट सर बाय चांस अगर कालका आ जाता है, और एज यू नो कि लाइक SCRT मेरा रहेगा, तो फ्लोट करके अगर फर्स्ट मान लीजिए थर्ड कट ऑफ तक आया, सेकंड कट ऑफ में मुझे MSIT मिली हो, तो वो तो चला गया फिर उसमें तो। नहीं तो वो फ्रीज सर रहता ये- है, वो जो आपको पिछला वाला कॉलेज मिला रहेगा वो आपके पास रहेगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पिछला वाला कॉलेज आपका तभी लैप्स करेगा जब आपको अगला वाला मिलेगा, ठीक है। पहले मुझे कट ऑफ अगर में आपको जो MSIT कॉलेज मिल- मिला, पहले कट ऑफ में जो आपको कॉलेज मिला वो आपके पास रहेगा, अगले काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करती हैं तब भी। सर लाइक मुझे समझ नहीं है, जैसे कि अगर फर्स्ट राउंड में अगर मुझे कालका मिलता है, एंड सेकंड में अगर MSIT मिलता है, एंड थर्ड में आई वांट SCRT, तो मतलब SCRT अगर थर्ड तक नहीं मिला तो मैं छोड़ दूं फिर उसके बाद मुझे लगता है क्या मतलब फिर तो नहीं MSIT ही मैं तो आएगा आखिरी मेरे कट ऑफ पास। तक जाता, मैं तो स्पॉट राउंड में भी जाता कि हमको यही चाहिए। ओ ओके। तो सर अगर 4 ही है तो उसमें स्पॉट तक जा रही हूँ, तो चारों में से एक तो मिल ही जाएगा इसका मतलब। अगर हाँ मैंने हाँ हाँ, लीलावती ये भरा आपको है, मिलेगा ही MSIT मिलेगा, 4 में से कोई एक मिलेगा ही मिलेगा, इसको लेकिन निश्चित रहिए आप, ओके ठीक है। ठीक है इसमें कोई सर, आपको मिल इससे जाएगा। तो मेरा हो गया फिर। मुझे लगता है सेकंड कट ऑफ तक आपको मिल जाएगा। सर मुझे ओके सर, आई होप सर। मोस्टली सर मुझे और एक क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू RI, मतलब RI और इन जनरल मुझे ऐसा मतलब मुझे कॉलेजेस में एक्चुअली में कुछ मैटर नहीं है, क्योंकि आई हैव आल्सो मेंशनड यू कि मुझे अब्रॉड में ही मतलब टीचिंग के लिए जाना, और उसके बाद मैं स्विच करूंगी वहां पे अगर कुछ मुझे अच्छा लगे। बट इसी बहाने मैं अब्रॉड भी चली जाऊंगी कि वहां से कुछ एक्सपीरियंस ले लिया, कुछ शेयर्स कर दें, आई कैन स्विच टू अदर प्रोफेशन ठीक इन है, सच।
क्योंकि फैमिली का बैकग्राउंड है। तो सर मुझे मतलब मैटर करता है कि मेरा लाइक बेस्ट लाइक जहाँ से मुझे मिल जाए मतलब ट्रेनिंग, तो आरआई के लिए मैं इसीलिए वो कर रही हूँ क्योंकि वो बेस्ट में आता है। आरआई अच्छा, आरआई का like प्लेसमेंट भी उसमें- अच्छा है सच बताऊं तो। यस सर, इसीलिए आरआई तो में आपको लेकिन प्लेसमेंट एक देखने के लिए दिक्कत मिलेगा, क्या आईपी में नहीं मिलेगा, डीयू में भी नहीं मिलता प्लेसमेंट देखने के लिए, लेकिन आरआई में प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा। हम्म। तो दिक्कत मुझे इस बात में आ रहा है मतलब थ्योरेटिकल वे में हम मतलब बहुत अच्छे से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सर रीजनिंग में जब भी आता है आई हैव सीन कि बहुत लोग रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो मेरा रीजनिंग बहुत वीक है। तो मैं अभी तो फिर भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, काफी सही हुआ है। तो सर आप क्या बोलेंगे कि मतलब किस वे में हम मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आगे जाके मैं जब सीटेट का भी एग्जाम दूंगी, कुछ भी ऐसा एग्जाम होगा इन फ्यूचर भी मेरे काम आएगा, लाइक मेरे जनरल अवेयरनेस इन सारी चीजों में, तो आई कैन बी स्ट्रांग अबाउट दैट। देखो पूजा, इस रीजनिंग इंप्रूव करने का सिंपल तो तरीका है भैया। देखिए आर.एस. अग्रवाल का एक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग करके बुक आती है मार्केट में, 600-700 रुपए की आती है। यस सर, यस सर, यस उसको ले सर। लो और सभी रीजनिंग के टॉपिक्स को नोट कर लो कि मुझे ये टॉपिक सीखना है। तुम उस बुक में उन चैप्टर्स को ओपन करो और सभी चैप्टर्स में 2-2 एक्सरसाइज लगा लो, ठीक है। और अगर कभी दिक्कत हो तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकती हो उन टॉपिक्स को, किसी ने यूट्यूब पे पढ़ाया हो, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत ढंग से पढ़ा Yes, रखा है, sir. ठीक है। सब अभिलाष सर की तरह नहीं है कि लाइव जाके पढ़ाते नहीं है और ये वो क्लास में चाहे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर ने Yes, पढ़ा sir. रखा है, ठीक है। तो आप उनका कंटेंट देख सकती हो और आप उसको अपने बुक से सॉल्व करिए आर.एस. अग्रवाल वाले से, वही लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। अगर आपका पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल ने बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सारे अलग अलग लेवल पर दे रखा है, ठीक है। ये जितनी भी कोचिंग वाले किताबें देते हैं ना, ये लोग तो बच्चे हैं यार उन लोगों के आगे, ठीक है। सब वहीं से देख Yes, के अपना sir. किताब बेचना शुरू किए हैं, ठीक है। जितने भी कोचिंग के नोट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सब एनसीईआरटी से कंपाइल्ड रहता है और सारे क्वेश्चंस वहाँ से वो किया जाता है। कोई कितना बड़ा भी एसएससी का एजुकेटर हो, मैथ्स पढ़ाता हो, चाहे तुमको लगे अरे भैया इनके तो 10 मिलियन फॉलोअर है, ये कैसे फर्जी बना सकते हैं, यार फर्जी बनाते हैं भाई, क्वेश्चन सब कॉपी पेस्ट रहता है। यस सर। तो ये तो मतलब उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। तो ये लोग पुराने राइटर्स हैं, आर.एस. अग्रवाल वगैरह, आज हर लेवल पर क्वेश्चंस डिवाइडेड रहते हैं, उनका बुक उठाइए और लाइन बैलेंस प्रैक्टिस करते रहिए विदाउट एनी एग्जाम कि चल यार आज मैं ना क्लॉक वाला क्वेश्चन सीख लेती हूँ, आज मैं ऑड वन आउट चूज कर लेती हूँ, मिसिंग नंबर, तो तुमको ऑप्शन देख के समझ में आने लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, यस सर। ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिस बढ़ाइए, विद टाइम वो बढ़ेगा, ठीक ना। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस सिमरन। सर मुझे ये पूछना था ना, जैसे कि मेरा फर्स्ट कट ऑफ में तो वो आ गया, लीलावती मुझे मिल गया, सेकंड और थर्ड में मुझे एससीईआरटी के लिए भी ट्राई करना है। तो जब फर्स्ट राउंड में मेरा आया था लीलावती में, तो मुझे सिर्फ वो जनरल जो यूनिवर्सिटी फी है वो पे करना होगा और ऑफलाइन विजिट के लिए भी जाना पड़ेगा, बाकी सारा वो प्रोसेस वो होगा नहीं, उसमें फी भी? पे करके आप फ्लोट कर दीजिएगा ऑनलाइन अच्छा, ही। बाकी वो ऑफलाइन विजिट के लिए होती है ना फिर फ्लोट की? हाँ, जब फ्लोट कर देंगे तो नहीं जरूरत पड़ेगा। अच्छा। और जैसे कि एससीईआरटी में नहीं आया, मुझे लीलावती चाहिए फिर फाइनल में, तो फिर उसके बाद वो विजिट करना होता है? हाँ, जब उसको किसी भी कॉलेज पे जब फ्रीज कर देंगे ना तो काउंसलिंग आपको कंप्लीट। ओके सर, थैंक ठीक है, ओके, थैंक यू। यस किसा जहरा। सर ये मैं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करी थी, तो इसमें फर्स्ट पेज लॉगिन करने के बाद जो सेकंड पेज ओपन हुआ है तो उसमें वो है अप्लाई टू यूजी पीजी और माई एप्लीकेशन। तो मैंने आपकी जो वीडियो देखी है तो उसमें आपने माई एप्लीकेशन पर क्लिक किया है, तो उसके बाद भाई कोड नंबर 122 आ गया था, लेकिन जब मैंने क्लिक किया माई एप्लीकेशन पर तो उसके बाद ये आ रहा है प्रोफाइल सेक्शन, एप्लीकेशन अरे फॉर्म, वहाँ पर कॉन्टैक्ट दो दे डिटेल, रखा होगा, एक अपलोड ऑनलाइन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स। लिखा होगा, एक माई डॉक्यूमेंट वाला एरिया दे रखा होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग वाले पर क्लिक करना, ठीक है। 2 दे रखा होगा वहाँ पर। किस पर अरे लॉगिन करके देखिए, किस पर क्लिक करना है? 2 दे रखा होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग वाले पर क्लिक करिए यार। ऑनलाइन काउंसलिंग वाले पे क्या है सर? मतलब अभी तक हमने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, तो क्या अभी हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे ना पहले? जी अपलोड करिए। ओके सर, यही मालूम करना। ठीक है, अपलोड करिए। चलिए ठीक है, तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। एंड देखिए सभी कैंडिडेट्स को मैं वापस से उन बातों को रिकैपिचुलेट करूँगा। देखिए जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि बहुत सारे लोग होता है कि सर इस कॉलेज से प्लेसमेंट होगा कि नहीं, उस कॉलेज से प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, उनका इतना भी कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा होता कि तुम बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो तो कोई सा भी स्कूल या कॉलेज किसी बीएड के कॉलेज में अगर प्लेसमेंट के लिए आएगा तो अभी अपना कॉमन सेंस यूज़ करो ना। स्कूल में कितने हिस्ट्री के टीचर होते हैं? ज़्यादा ज़्यादा 2 से 3, बहुत होंगे 4। उसी तरह कोई फिजिक्स का टीचर है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई मैथ का है,
कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई कॉमर्स का है, कितने टीचर होते हैं कि स्कूल में। तो टीचिंग में ऐसा नहीं होता है कि स्कूल्स आ रहे हैं मास रिक्रूटमेंट के लिए। स्कूल्स का क्या भैया, वो अपना खड़े हैं अपने जगह पर, खुद ही सारे बीएड वाले उनको अप्रोच करते हैं कि सर मेरा जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब वैकेंसीज आती हैं, होता क्या है कि अच्छे कॉलेज में रहोगे तो नेटवर्क लिंक उस हिसाब से बन जाता है, आप अप्लाई करते रहते हो, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और वो आप लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि अगर बीएड कंप्लीट रहता है और अगर आप सीटेट का पेपर पास हो, अगर आप सीटेट पास हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू में हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन यार आप क्या कर रहे हो कॉलेज में जाने के बाद, ये बहुत मैटर करता है। जैसे कभी किसी से बात हो रहा था, जो दहिया या क्या नाम था इनका, जिनसे बात हो रहा था, तो देखो यार बहुत लोग होता है कि एकदम वही फिक्स पैटर्न, फिक्स रूट पर चलते रहते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता है। भाई तो मिलता है उनको 15,000 रुपये, बहुत मिल जाएगा 30,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। और वो भी भाई गजब का शोषण होता है उस 25-30 हज़ार में ना, गजब का शोषण होता है, ठीक है। रिसेंटली एक दिल्ली बैट्स की एक एक्स फैकल्टी हैं, तो कुछ बात हो रही थी, तो सेशन में आई थी, वो कुछ पूछ रही थी कि सर हम दिल्ली बैट्स पर कुछ ये सब काम हम कर सकते हैं। बहुत बड़े दिल्ली बैट्स पर काम करती थी। तो मैंने पूछा कि वो आईपी के ही एक कॉलेज में जो है, नॉट बीएड के कॉलेज नहीं था, बीबीए वगैरह का कॉलेज था, तो वो वहाँ पर जो है टीचर है, ठीक है, पढ़ाती होंगी जो कुछ भी है। तो हमने कहा कि कब जाती हो कॉलेज पढ़ाने? कह रही सर 9 बजे शुरू होता है। हमने कहा जाती है कब से हो? सर 9 बजे शुरू होता है। हमने कहा कब उठ के जाती हो? कह रही सर हम 7 बजे निकल जाते हैं घर से, क्योंकि मेरे घर से दूर पड़ता है। हमने कहा उठती कितनी बजे हो 7 बजे जाने के लिए? सर 5:30 से 6 बजे। और हमने कब तक वहाँ रहती हो? सर 5 बजे ओवर हो जाता है। हमने कहा 5 बजे नहीं, घर कब आती हो ये बताओ? तो कह रहे सर 7 बज जाता है। हमने कहा मतलब कि तुम सुबह 7 बजे आती हो, शाम 7 बज जाता है 30,000 रुपये के लिए, ठीक है। तो 30,000 रुपये के लिए ये अमाउंट बहुत कम है। सुबह 7 से शाम 7 बज जाता है। हाँ तो बजेगा ही, आता भी तो कुछ नहीं है उसको। बहुत पहले दिल्ली बैट्स पे 2 महीना मेरे पास इंटर्नशिप की है, तो आता भी कुछ नहीं है उसको। तो सुबह 7 से शाम 7 बज जाता है 30,000 रुपये कमाने के लिए। अच्छा, उसको लगता है कि सही चल रहा है, उसको एहसास भी नहीं है कि सही नहीं चल रहा है। उसको लग रहा है मेरा तो 9 से 5 ही चल रहा है। भाई 9 से 5 कैसे चल रहा है भाई तेरा? तू सुबह 7 बजे जा रहा है, शाम का 7 बज जा रहा है, तुम्हारे पास ज़िंदगी में कुछ और सोचने का फुर्सत ही नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर जागरूकता तब डेवलप होती है जब आप इन एंड अराउंड चीज़ों को देख रहे हो, तो कैसे चल रहा है और लोग कैसे कर रहे हैं। इसी फील्ड में बहुत सारे लोग जो अच्छा कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। सिर्फ आपका दिमाग इस बात पे नहीं होना चाहिए कि अच्छा अगला पेपर सीटेट का है, उसके बाद टीजीटी का वैकेंसी आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट वाला क्राइटेरिया आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। सेल्फ के भी क्राइटेरियाज पर होइए। एंड देखिए, आप लोगों से मैं एक चीज़ पर्सनल लेवल पर भी शेयर करूँ, ये बातें ना मुझे बार बार आपसे रिपीट करने पर कोई लाभ नहीं मिलता है, ठीक है, स्पष्ट बता रहा हूँ। दिल्ली बैट्स का तो लाभ सबसे ज़्यादा इसी बात में है कि मैं बोलूँ टीजीटी का वैकेंसी आ रहा है, इसका आ रहा है, क्योंकि बच्चों को समझाना नहीं पड़ता है। जब मैं बोलता हूँ सॉफ्ट स्किल पर काम करो, ये सब चीज़ों पर काम करो, ये देखो वो देखो, तो हमको माथापच्ची भी ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ। अभी मैं बोलूँ कि केवीएस का वैकेंसी आ रहा है, दिल्ली बैट्स का 100 बैच है, बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा मेरे से, सीधा आके ज्वाइन कर लेगा सर क्लास कब शुरू हो रहा है। लेकिन अभी मैं बोलूँ ना कि जॉब रेडी स्किल का लेवल 3 शुरू हो रहा है, 10 बार समझाना पड़ेगा लेवल 3 में क्या होता है, लेवल 2 में क्या होता है, 10 बार समझाना पड़ेगा कि ये किस काम आता है, क्यों सीखने का ज़रूरत है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने आपको उतना भी इंडिपेंडेंट सोचने के लिए जगह नहीं छोड़ा है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम ने इस हिसाब से कर दिया है कि अच्छा 1 महीने मेरे पास काम किए, मैं 25,000 दे रहा था, कोई दूसरा स्कूल वाला तुमको 30,000 में बुला लिया, सुबह 7 से शाम 7 तक बैठाया हुआ है, तुम भी बैठ के बदू मजदूरी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि घर पे बैठे रहोगे तो करोगे क्या, और दिमाग में ऐसा खुद से कुछ आ नहीं रहा है, मतलब माइंड ओपन नहीं हुआ है, तो गधा मजदूरी भी किए जा रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा है गधा मजदूरी कर रहे हैं। सुबह शाम आते हैं जाते हैं, क्या कर रहे हैं जीवन में पता ही नहीं चल रहा, बस समय कट रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पर थोड़ा आप लोग बौद्धिक चेतना जागरूक रहिएगा। और जितना भी क्वालिफाइंग वाले एग्ज़ाम है, कोई भी एचटेट का पेपर दे रहा है, हरियाणा टेट का, यूपी टेट का पेपर दे रहा है, या आप सीटेट का पेपर दे रहे हो, तो बीएड के वेरी फर्स्ट ईयर में ही क्वालिफाइंग एग्जाम्स को कंप्लीट करके फ्री कर लीजिए अपने आप को, सो दैट आप थोड़े फुर्सत में रहें, तो चीज़ों को आप आराम से प्रिपेयर कर पाओ और ये सारा चीज़ रहे, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ चलिएगा कि वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में दे के इससे मैं फ्री हो लूँ, और फिर देखिए उसके बाद क्या करना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे प्राइवेट जॉब में जाना है, या मुझे सेल्फ का कुछ करने का मन कर रहा है। तो एटलीस्ट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू करिए, और ये बीएड के दौरान, एमए के दौरान कर लीजिए।
क्योंकि एक बार आपने डिग्री कर लिया, उसके बाद अगल बगल समाज का ऐसा प्रेशर पड़ता है, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, कि कुछ नया नहीं कर पाओगे। ज़रूरत से ज़्यादा तुमसे क्वेश्चन पूछे तो कुछ नया नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये दिक्कत होती है। आई टॉक टू द लास्ट कैंडिडेट स्नेहा गुप्ता, देन आई रैप अप द सेशन। यस स्नेहा, यस प्लीज। क्विक। स्नेहा गुप्ता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए स्नेहा। सर मुझे पूछना था, अगर सीटेट के लिए किसी को सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना हो तो वो कैसे करें? उस पर मैं बात करूंगा, ठीक है, ये थोड़ा सेशन आईपी के रिगार्डिंग, उसमें मैं बात करूंगा, ठीक है, डिटेल में बात करना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज और ये सारा कुछ, ठीक है। पेपर 1 के हिसाब से पेपर 2 इंक्लूड, उसमें मैं बात करूंगा, उस पर सेशन होगा कैसे करना, ठीक है। हाँ यस, क्विक रानी धीरज, क्विक 1 लाइन। सर मैं ये बोल रही थी कि सीटेट का पेपर एक ही बार ना क्वालिफाई करना होता है? यस यस, वो भी बहुत लोगों का नहीं होता, सीटेट में 85% लोग फेल हो जाते हैं। ये सर वही पूछ रही थी। यस आस्था, क्विक। सर जो आईपीओ में जो हम कैंडिडेट प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें मुझे अपने मास्टर्स का अपलोड करना है। मेरा रिजल्ट तो अनाउंस हो गया मास्टर्स का, बट उससे पहले ना मैंने अपेंडिक्स 4 का इन्होंने जो निकाला था कि अगर आप अपीयरिंग हो, तो मैंने वो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट से कॉपी डाउनलोड करके वो अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर आई शुड लेट इट बी लाइक दैट ओनली, जो मैंने अपेंडिक्स डाला है उससे कुछ फर्क तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है, उससे एडमिशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, इंटरेक्टिंग विद यू पीपल। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल दी वेरी बेस्ट, जिनका भी इस साल एडमिशन होता है, ऊपर वाला करे कि आप सब जो लोग इस सेशन में आए हुए हैं आप सब कामयाब हो, जो लोग भी इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं ऊपर वाला करे कि भाई आप सब करियर में अच्छा करें, और जो भी विशेष मैं दे सकता हूँ मेरे तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। लोग कहते हैं कि दिन में जुबान पर एक बार सरस्वती आती है, तो मैं चाहूँगा अभी ही आए कि आप सब करियर में अच्छा करें, लाइफ में तरक्की करें, अच्छा पैसा अर्न करिए। अच्छा पैसा अर्न करेंगे तो एक सही तरीके से अगर आप अच्छा पैसा अर्न करते हैं तो एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ आप बढ़ते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऊपर वाला करे कि बाय वॉट एवर मीन्स, बीएड का डिग्री हो या कोई और भी डिग्री या कुछ भी करियर में आप और परस्यू कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो। और अगर इस साल आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन होता है, तो ऊपर वाला करे कि यू हैव अ ग्रेट कॉलेज लाइफ एंड बहुत कुछ सीखने के लिए मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे लोग मिले। और हाँ, इस कॉमन सेंस के साथ जाइएगा कि अगर अच्छे दोस्त अच्छे लोग ना मिले तो आप किसी का अच्छा दोस्त बन जाइएगा, आप और लोगों के लिए अच्छा व्यक्ति बन जाइएगा, तो भी हो सकता है चीज़ें ज़्यादा बेहतर आपको देखने के लिए मिले। दैट विल बी ऑल, थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।